तो क्लास 10 सीबीएसई वालों, क्या हालचाल? तुम्हारा एग्जाम कब है? तुम्हारा 17 फरवरी को। तुम्हारा धुक धुक कर रहा होगा कि एग्जाम कैसा जाएगा। बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये टॉपिक में, ये लेक्चर में मैं तुम्हें रियल नंबर का, देन तुम्हारा पोलिनोमियल का, और देन तुम्हें क्या, देन तुम्हें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, और तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये 4 टॉपिक का जितने भी पीवाईक्यू वगैरह से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ले आया हूँ। तो क्या करना तुम्हारा, फटाफट देख लेना। रिवीजन टाइप है क्या तुम्हारा, रिवीजन टाइप, क्योंकि अब समय नहीं रहा कुछ न्यू टॉपिक पढ़ने का। अब समय है क्या, इकट्ठा करने का। जो तुम पढ़े हुए हो अभी तक, उसे इकट्ठा करो, आप उसे रिवीजन करो, आप उसे तुम प्रैक्टिस करो, आप उसे क्या करो, तुम्हारा एग्जाम अच्छी जाएगा। क्योंकि मैथ का एग्जाम बिना प्रैक्टिस के बिना नहीं होता। तू सिर्फ लेक्चर देख लेगा ना, उससे नहीं होगा। तुम्हें जब तक पेन से अपने कॉपी में बनाओगे ना, एग्जाम में टाइम बनेगा नहीं। एग्जाम टाइम अगर बनाना चाहते हो तो पेन और कॉपी में तुम बनाओ, तो एग्जाम टाइम बनेगा। क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होने वाला। आप, तेरा काम इकट्ठा करने का, आप जो पढ़े हो कुछ इकट्ठा करो। न्यू टॉपिक में ध्यान मत दो, न्यू वीडियो में ध्यान मत दो। जो पढ़े उसे इकट्ठा करो, तभी तुम्हारा मार्क परसेंटेज अच्छा आएगा। तुम्हारा मैथ का एग्जाम अच्छा जाने वाला 17 फरवरी को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, बस तुम्हें पीवाईक्यू दिखाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा कि तुम देख लो बच्चा, तुम्हारा रिवीजन अच्छा है, तुम्हारा जो पढ़ाई की अच्छे से की हो कि नहीं की हो। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाने वाला हूं। ठीक है, बिना लेट किए हुए तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें एग्जाम में दिखने वाली होंगे। ठीक है, तो भाई देख ले, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें नजर आ सकता है एग्जाम में। तो रियल नंबर सबसे इजी टॉपिक में से अच्छे खासे नंबर देखे जाते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चा, क्या ध्यान देना, तुम्हारा रियल नंबर में किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, सो ध्यान देना तुम। सबसे पहले तुम्हारा क्या, रूट टू रूट 3 रूट 5 इस टाइप का प्रूव करने के लिए देगा तुम्हें, हाँ या ना। ध्यान देना तुम्हारा। एक क्वेश्चन दे सकता है, अगर इस टाइप का ना दे, इस टाइप का देगा तुम्हारा क्या, प्लस या माइनस बीच में रहे, इस टाइप का तुमको प्रूव करने के लिए देगा तुम्हारा। एक तुम्हारा प्लस या माइनस रहे और इनटू में भी लगा हुआ रहे, इस टाइप का प्रूव करने के लिए देगा तुम्हारा। उम्मीद करते हैं तो ये तुम बना चुके होगे। ठीक है, या तुम्हारा डिवाइड किया हुआ भी ऐसा क्वेश्चन दे सकता है तुम्हारा। ये 4 टाइप में से क्वेश्चन को एक टाइप में पकड़ा सकता है एग्जाम में। तुम ये ध्यान देना, इसको क्या प्रूव करना, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अगर तुम नहीं किए हो तो ये कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आया तो इससे तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया तो ये नहीं आएगा, अगर ये आया तो ये नहीं आएगा, और ये आया तो ये नहीं आएगा। ये तू ख्याल ख्याल रख ले बच्चा, ध्यान दे बच्चा तुम्हें। ठीक है, ये सेक्शन, ये अगर देखिएगा ना, सेक्शन सी में क्या देखेगा तुम्हारा, सेक्शन सी में दिखेगा तुम्हारा। 3 मार्क्स वाला में दिखेगा, सेक्शन सी में दिख जाएगा 3 मार्क्स वाला में। अगर नहीं है तो सेक्शन डी में क्या नजर आने वाला, सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सेक्शन ई में तुम्हें नजर आने वाला है। क्लियर है तुम्हारा। चलो बच्चा, एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, इसे तुम्हारा क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला नजर आ सकता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, इसे क्वेश्चन तुम्हें नजर आ सकता है। ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये तुम्हारा ये दे देगा और ये शायद ना दे, और ये दे देगा, ये दे देगा, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे ये दे, ये ना दे, और ये मतलब इसी टाइप से तुम्हारे 4 में कोई 3 देगा, एक गायब कर देगा। क्लियर है तुम, क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? मैं आगे बढ़ूं, चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें आगे और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। फिर क्या, तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन दे सकता है तुम्हारा। फिर तुम्हारा एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने से क्वेश्चन दे सकता है तुम्हारा। एलसीएम एचसीएफ से एमसीक्यू में तुम्हें क्वेश्चन नजर आ सकता है। फिर एक तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा अच्छी क्वेश्चन टॉपिक में ये है तुम्हारा, ये मैं देखा हूं पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा हुआ है, क्या तुम्हारा रिमाइंडर वाला तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारा। क्या, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन बी डिवाइडेड बाई 12 16 24 लीव रिमाइंडर 7 इन द केस। इसको बनाएंगे कैसे बच्चा, तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूं करना क्या तुम्हारा। अगर नहीं पता है तो वे शॉर्ट में देख ले, अगर पता है तो तुम्हारा आगे बढ़ जा। ठीक है, तो भाई देख ले क्या करना तुम्हारा, कुछ मत करना। ये जो 3 नंबर है, तीनों का क्या है, एलसीएम लेना। क्या तुम्हारा एलसीएम लेना, किसका तुम्हारा 12 का, देन तुम्हारा 16 का, एंड तुम्हारा 24 का। क्या आएगा एलसीएम, मैं एलसीएम जो निकालो फाइंड करोगे 48 आएगा। क्या तुम्हारा 48 आएगा। 48 में जो तुम्हारा रिमाइंडर कितना, लिप्स कितना 7 लिखा हुआ है, 7 ऐड कर देना, कितना आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारे क्या बच्चा, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या 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 बाबू सोना मोना, क्या आएगा तुम्हारा 55 का, तुम्हारा 55 आ जाएगा। अब ये आ गया तुम्हारा क्या, अब इसको किसी से भी डिवाइड करेंगे ना, रिमाइंडर 7 आने वाला है। इससे करो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, किसी से भी डिवाइड करेंगे तुम्हारा रिमाइंडर 7 आने वाला है। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर हो गए। अब बाबू देखो, कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन कौन सा था कंपोजिट नंबर का। बाबू कंपोजिट नंबर में तुम्हारा बोल सकता है कि एक्सप्लेन वाई ये एन ये आर कंपोजिट नंबर। तो बच्चा अगर कंपोजिट नंबर है तो एक्सप्लेन कीजिए। बाबू एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर, तो इसमें क्या बोलेंगे बाबू, बाबू यहां ध्यान दो बाबू। प्राइम नंबर मतलब क्या तुम्हारा, ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, कितना फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर जब रहेगा उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ओनली 2 फैक्टर रहेगा तो क्या बोलेंगे तुम्हारा प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, और बाबू अगर तुम्हारा मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन ओनली 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, देन बोलेंगे क्या तुम्हारा, क्या बोल देंगे बच्चा सोना मोना, क्या बोल देंगे तुम्हारा उसे कंपोजिट नंबर। तो देख बच्चा क्या बोल रहा है, 7 इंटू 11 इंटू 13
और प्लस 13। तो देख बाबू यहाँ 13 कॉमन आएगा, 7 × 11 और +1। अब यहाँ का देखना तुम्हारा ये एक से भी जाएगा, ये तुम्हारा खुद का नंबर से भी चला जाएगा, खुद का नंबर से भी चला जाएगा। और देन तुम्हारा एक कॉमन फैक्टर क्या आया, तुम्हारा कॉमन क्या आया तुम्हारा 13 से भी जाएगा। मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन कर दिए हम क्यों कॉमन नहीं, इसलिए इसमें भी कॉमन क्या आएगा तुम्हारा, देख ले भैया यहाँ 5 है और यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा। क्लियर कि क्लियर, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं इरेज कर देता हूँ इसे, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आगे बढ़े हम, चलो बाबू सोना दिखते हैं आगे बढ़ के क्या करना है आगे उससे। वो करते हैं तुम्हारा एग्जाम का तमाम, एग्जाम तुम्हारा होगा अच्छे जाएगा तुम्हारा एग्जाम। उम्मीद करते तुम अच्छे से पढ़ाई किए होगे तो अच्छी ही जाएगा एग्जाम तुम्हारा। तो बाबू देख भाई अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, चेक वेयर 6 power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बाबू बाबू देख बच्चा, कोई भी जीरो होने के लिए, जीरो एंड में जीरो होने के लिए 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 5 का पावर n ये होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा क्या, जीरो होने के लिए। लेकिन यहाँ देखो क्या बोला है, 6 का पावर n, 6 का पावर n को क्या लिख सकते हैं तुम्हारा 2 × 3 का पावर n। अब ये क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा है क्या, ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आया, ऐसा आया तो मतलब ये इसका तुम्हारा लास्ट में जीरो वाला, तुम्हारा ये जीरो लास्ट में डिजिट वाला नहीं आ सकता, क्योंकि ये तुम्हारा n का पावर 2 का पावर n तो है, लेकिन 5 का पावर n नहीं है, 3 का पावर n है, इसलिए ये 6 पावर n तुम्हारा नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। क्या, विद डिजिट जीरो लास्ट में ये नहीं आ सकता। कोई दिक्कत है क्या, इतना तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारा। अब तू देख ले बच्चा, सोना मोना यहाँ ध्यान दे तुम्हारा। अगला अगर क्वेश्चन आएगा वो रूट वाला प्रूव करने नहीं आएगा, तो ये आने वाला, क्या आने वाला है तुम्हारा बाबू, क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर हो गया बच्चा। आगे देखे मैं, आगे देखो बाबू, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के हॉट टॉपिक में से एक रहता है तुम्हारा, अच्छे खुशी क्वेश्चन इसे बन सकते हैं तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हें एमसीक्यू में नजर आ सकते हैं, तुम्हें सब्जेक्टिव में सेक्शन बी में तुम्हें नजर आ सकते हैं। क्या है तुम्हारा इसका फॉर्मुला, देख लो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला क्या है बाबू। देख भैया क्या है तुम्हारा, ax² + bx + c बराबर 0। इसमें तुम्हारा दो होगा क्या, जीरोज, क्या तुम्हारा जीरोज दो होगा, तुम्हारा एक अल्फा एक तुम्हारा बीटा। इसमें तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, -b/a, क्या आएगा तुम्हारा -b/a आ जाएगा, -b/a। अरे अल्फा इंटू बीटा करेंगे आएगा तुम्हारा c/a, क्या आएगा तुम्हारा c/a। कौन है, देखो ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है, इतने तुम्हें पता होंगे। अब देखिए बच्चा, अगर हम क्या करें 1/अल्फा, क्या तुम्हारा 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा बच्चा, क्या करेंगे तुम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल याद कर सकते हो, क्या होगा -b/a, -b/c। ये कैसे आया, कैसे आया, आप पूछेगा सर भाई कैसे आया, तो ध्यान दो बच्चा, ये कैसे आया तुम्हारा। हम मैं देखूं तो मुझे पता है, इसे दोनों को हम लूं क्या, एलसीएम लूं तो क्या होगा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या, ये बीटा यहाँ चल जाएगा, अल्फा यहाँ चल जाएगा, क्या जाएगा अल बीटा प्लस अल्फा। अब मुझे पता है, क्या पता है, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ तुम्हारा, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो देख बच्चा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तुम्हारा -b/a, पता ही नहीं पता, हाँ पता है। अल्फा इंटू बीटा क्या तुम्हारा c/a, हाँ ये पता ही नहीं पता, a और a कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा तुम्हारा -b/c। आया, आया कि नहीं आया, तो डायरेक्ट याद कर सकता है, वरना निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होने वाला है। अब बाबू देख लो अगला 4th नंबर फॉर्मुला क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तुम इसे सॉल्व करोगे ना, ओपन करोगे, ये आने वाला है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा -b/a, हाँ है ना, का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का तुम्हारा c/a, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा b² अपॉन a², यहाँ क्या होगा तुम्हारा 2c/a, 2c/a। अब मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ हो जाएगा a², यहाँ हो जाएगा तुम्हारा b², है ना भाई। इसको इसे डिवाइड करूंगा तो कोई यहाँ पर 1 आने वाला, 1 इंटू b² होगा माइनस, इसको इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा तुम्हारा a को a, इसको डिवाइड करूंगा, एक a बच जाएगा तो क्या आएगा 2ac। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम है तो क्या आएगा b² - 2ac अपॉन a²। आया या नहीं आया, देखिए यही लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला आया तो रट ले, डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हारा बन जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया इससे तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाने वाला है। ये टॉपिक तुम्हारा 4 क्लियर हो गया। इस पे मैं क्वेश्चन भी करूंगा अभी कुछ देर में, तुम्हें दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा कैसा आने वाला है। सो क्लियर या नहीं क्लियर, फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। थोड़ा स्पीड बोलूंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है, ये तुम्हारा क्लास नहीं समझाने वाला। तो बाबू देखो, बाबू सोना वना यहाँ ध्यान दो, क्या क्या बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, एफएक्स टाइप 1 क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या तुम्हारा टाइप 1 ध्यान देना, क्या तुम्हारा टाइप 1 क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है बच्चा। तो देखो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, एफएक्स इक्वल टू x² माइनस एक्स -4, तो फाइंड करना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना है, मुझे पता है क्या, x² माइनस एक्स और क्या तुम्हारा -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा करना -b/a। यहाँ b क्या है बाबू, यहाँ b यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब -1 होगा, तो क्या डालेंगे तुम्हारा माइनस का माइनस और ये -1 बी के लिए, ठीक है। और ए क्या है मेरा, ए भी यहाँ अभी कुछ नहीं था, यहाँ दे दूंगा 1, तो क्या होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/1 इक्वल टू 1,
है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी क्या है मेरा -4 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा -4, -4 होगा, -4 हाँ हो जाएगा तुम्हारा। अब मेरा अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। अब इस पे डाल सकते हो तुम, डाल सकते नहीं डाल सकते तुम्हारा। अब मैंने कुछ देर पढ़ा था क्या पढ़ा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। तो क्या मैं डायरेक्ट यूज कर दूं, इतना करने की तुम्हें जरूरत था भी नहीं क्योंकि लेट होगा, तुम डायरेक्ट याद कर लो क्या, माइनस माइनस क्या तुम्हारा देख लो बच्चा, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ क्या माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या तुम्हारा सी अपॉन ए, हाँ है ना, हाँ। तुम क्या करेंगे तुम्हारा, क्या करेंगे तुम्हारा, क्या करेंगे तुम्हारा, बस यहाँ लिख देते माइनस बी माइनस सी अपॉन ए, और माइनस बी मेरा क्या है, माइनस बी क्या है, माइनस का माइनस, और मेरा माइनस बी क्या है बच्चा, बच्चा मेरा माइनस बी क्या है, -1, ये लिख देंगे -1, और सी क्या है तुम्हारा, सी क्या है बच्चा, यहाँ सी है -4, ये लिख देंगे -4, अपन ए क्या है मेरा, एक है क्या तुम्हारा, एक है, यहाँ लिख सकते हो तुम्हारा, देखियो बच्चा यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ जगह ए इक्वल टू 1 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा बी इक्वल टू -1, और यहाँ भी यहाँ है तुम्हारा क्या -4, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा सी इक्वल टू -4। ये तीन चीज तुम्हें याद होना चाहिए, ये पहले लिख लेना, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक कितना, एक आया, तो देख बाबू सोना मोना, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा +4, क्या होगा 5, 5 आंसर आने वाला है। इस तरह से तुम्हें सॉल्व कर सकते हो इसे। तुम्हारे अब इतना सॉल्व करूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा समय चल जाएगा, तुमको समझ में आया कि नहीं आया, आया, तो इसी तरह से तुम क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बाबू और आगे देखें क्या, देखो बच्चा, अब क्या तुम्हारे क्या कर सकते हो, बस इस क्वेश्चन कैसे हम बोलेंगे, तुम्हारा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल फाइंड 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा, तो क्या कर सकते हो 1 अपॉन, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब तुम इसे निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, मुझे पता है, मैं 1/2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू क्या था तुम्हारा, अभी कुछ देर पहले क्या पढ़े हैं तुम्हारा, माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी, डाल दो, क्या माइनस बी कितना है मेरा यहाँ पे, देख बच्चा यहाँ पे होगा तुम्हारा माइनस बी, कुछ नहीं है मतलब -1, क्या तुम्हारा -1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस वाला और बी में -1 अपॉन सी, क्या है मेरा सी है 4, क्या तुम्हारा 4 है, तो यहाँ लिख देंगे क्या तुम्हारा 4 दिया हो जाएगा तुम्हारा 1/4। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हो गया, बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया तुम्हारा बच्चा, बन गया। अब आगे बनाए, आगे बनाए बाबू, चलो आगे बनाते तुम्हारा। अब बाबू देख बाबू, अब इसमें क्या बनाएंगे तुम्हारा, इसमें क्या करेंगे तुम्हारा बच्चा, वही करेंगे तुम्हारा क्या, फिर लिख लेंगे तुम्हारा यहाँ ए क्या है, ए मेरा यहाँ है 2, फिर मेरा बी क्या बाबू, बाबू सोना में यहाँ क्या है तुम्हारा 7, ठीक है, यहाँ 7 हो गया, बी मेरा यहाँ है ना, ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा सी मेरा 5 का तुम्हारा 5 हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब निकालना क्या, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो तुम्हें पता होगा हमने कुछ देर पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस अल्फा बीटा। अब तुम थोड़ा सा देख के मजा आ जाएगा तुम्हें, क्या तुम्हारा, कि मुझे मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तुम्हारा, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो यहाँ पर कटेगा 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा करेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या होगा तुम्हारा, देखो बाबू इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा बाबू माइनस बी बटा ए, माइनस बी क्या है तुम्हारा, माइनस बी क्या है 7, क्या हो जाएगा -7 अपॉन अपॉन ए मेरा क्या है 2, क्या तुम्हारा 2 है तुम्हारा, तो 2 डालेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या था सी अपॉन ए, सी क्या है तुम्हारा, सी क्या है तुम्हारा 5, क्या तुम्हारा 5, और ए क्या है मेरा, ए क्या है 2, क्या तुम्हारा 2 हो गया तुम्हारा। अब देख बच्चा क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 49/4 माइनस 5/2, ठीक है। अब क्या करना, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 49 माइनस 10/4, तो क्या होगा तुम्हारा जाएगा क्या 39/4, 39/4 क्लियर की निकले, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए नहीं क्लियर हो गए बाबू, यही था तुम्हारा आंसर इसका, क्लियर हो गए। अब मिटा दो इसको, तुम्हें अगला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहीं पे, तुम्हारा जगह नहीं लाया बच्चा, मैं सोचा था सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम्हें सॉल्व करने बैठ गया मैं तुम्हारे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आसान थोड़ा सा कर दूंगा, बोर्ड एग्जाम तुम वैसे पढ़ चुके होगे, लेकिन बस रिवीजन के फॉर्मेट में एक बार देख ले बाबू। अब क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हारा बाबू, क्वेश्चन क्या आएगा देख बाबू, क्या तुम्हारे टाइप 2 क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2 क्वेश्चन कैसे रहेगा तुम्हारा, टाइप 2 क्वेश्चन कैसे रहेगा तुम्हारा, क्या अब बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, तब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है तुम्हारा, टाइप 2 ले आया तुम्हारा, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -3 and 2, तो अल्फा
इसको मैं लिखता हूँ व्हाइट से। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है तुम्हारा, कितना दिया तुम्हारा -3, एंड तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है तुम्हारा, दिया हुआ है 2, है ना। मुझे लिखना क्या है, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं मैं, क्या होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आओ देख, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तुम्हारा -3 है, एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना तुम्हारा 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 जगह 3x तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो, कुछ बोल सकते हो, पोलिनोमियल हो गया तुम्हारा, लिखा लिख दिए, यही था आंसर, बस यही है। अगर तुमसे इसे पूछेगा इजी क्वेश्चन तो छोड़ना मत, क्योंकि ये ऐसा ये सब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये सब तुम्हें क्या समझ लो, तुम्हें कि फ्री में मार्क्स देके जा रहा है ये सब क्वेश्चन। अगर छोड़ के आते हो तो मूर्ख हो तुम, मूर्ख, अगर ये सब क्वेश्चन छोड़ के आता है तुम्हारा। बाबू देखो, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फेवरेट है वो क्या है बाबू, सोना मोना, यहां ध्यान दो, क्या है तुम्हारा वो के फाइंड करने वाला, क्या तुम्हारा के फाइंड करने वाला फेमस क्वेश्चन में से एक है, टाइप 3 ले आया तुम्हारा के फाइंड करने वाला। इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा बाबू, देखते जाओ, बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। इसमें क्या बोलेगा तुम्हारा, 1/0 ऑफ द पोलिनोमियल px equal to 6x square plus 37x minus k minus 2 is the reciprocal of the other। तो एक जो तुम्हारा जीरोज है ना, एक जो जीरोज है दूसरे जीरोज का क्या रेसिप्रोकल है। तो बच्चा अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, क्या ध्यान देंगे तुम्हारा, हम अगर ले लें तुम्हारा, क्या ले लें तुम्हारा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता तुम्हारा माइनस, सॉरी माइनस कहाँ होता है तुम्हारा, गलत लिख रहे हैं तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है बच्चा, सी अपॉन ए, क्या तुम्हारा सी अपॉन ए, है ना। हम क्या बोले हुए हैं, कुछ तुम्हारा क्या तुम्हारा एक जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल किसका, दूसरा का। तो अगर तुम्हारा किसी को अल्फा माने तो क्या तुम्हारा जो बीटा होगा, क्या तुम्हारा बीटा होगा, अल्फा को अल्फा ही मान ले, बीटा का तुम्हारा रेसिप्रोकल होगा, तुम्हारा मान के चलो रेसिप्रोकल होगा, तो अल्फा अल्फा जो होगा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा तुम्हारा। रेसिप्रोकल बोल रहा है ना, रेसिप्रोकल समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, तो 1 अपॉन अल्फा है, ठीक है। एक दूसरे का रेसिप्रोकल जो यहां होगा यहाँ होगा, मतलब एक 2 होगा तो दूसरा 1/2 होगा, मतलब वही है, खाली रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। आ रहा समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे तुम्हारा, हाँ है ना। तो देखो बाबू, दूसरा हम इसी इक्वेशन को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एक अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा, क्या हो जाएगा 1/अल्फा, हाँ है ना। और सी मेरा क्या है यहाँ पे, सी मेरा क्या है, देखो बच्चा ये मेरा सी है, ये मेरा सी है, यहाँ पे वो लिख लेते तुम्हारा ए कितना है, तुम्हारा ए है मेरा 6 या 6 हो गया तुम्हारा। तो बीटा क्या है तुम्हारा, सॉरी ए मेरा हो गया ये, अब बी मेरा क्या होगा तुम्हारा, बी होगा 37, और मैं सी क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा माइनस 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 के -2, ये होगा तुम्हारा सी। बाबू ये पुट कर देंगे, तुम्हारा क्या सी क्या आएगा तुम्हारा -k-2, है ना। और ए कितना, ए मेरा हो जाएगा 6, ठीक है। ये अल्फा अल्फा कट गया, अल्फा अल्फा कट गया, कितना गया तुम्हारा 1 इक्वल टू क्या -k-2 अपॉन क्या तुम्हारा 6। अब इस 6 को क्या भेजेंगे इनटू में, क्या भेजेंगे तुम्हारा इनटू में, क्या होगा 6 इक्वल टू क्या -k+2, हाँ है ना। अब क्या होगा तुम्हारा, ये प्लस में तो क्या चलेगा माइनस में, माइनस चल जाएगा तुम्हारा 6 -2 इक्वल टू -k। अब क्या होगा तुम्हारा 4, क्या तुम्हारा 4 इक्वल टू -k, मतलब क्या हो जाएगा k इक्वल टू -4, ये होगा तुम्हारा आंसर, k इक्वल टू -4। आया, क्लियर हो गया तुम्हारा, बन जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा, के निकल गया मेरा, कितना आ गया k इक्वल टू -4। समझ में आया या नहीं आया, क्या था एक दूसरे का रेसिप्रोकल, एक अल्फा देखो 1/अल्फा, ये पुट करनी क्या c अपॉन a में, हाँ है ना, क्लियर कि नहीं क्लियर। आगे क्वेश्चन देख कैसा आ सकता है तुम्हारा क्वेश्चन। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6 k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k-1 हैज बीन द ऑफ द जीरोज इक्वल एंड हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तुम्हारा क्या बोल रहा है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब बच्चा ये ध्यान से देखो, हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द, इक्वल टू किसे इक्वल होगा तुम्हारा, प्रोडक्ट का हाफ करेंगे, प्रोडक्ट को हम हाफ कर देंगे तो इसके इक्वल होगा तुम्हारा, ये बोल रहा है कंडीशन। अब तुम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का, तुम्हारा हमको मालूम है अल्फा, पहले हम निकालते हैं ए। देख बच्चा सोना मोना, यहाँ ध्यान दे तुम्हारा, सोना मोना यहाँ ध्यान दे तुम्हारा, बच्चा बाबू सोना मोना यहाँ ध्यान दे। ए मेरा क्या दिया हुआ तुम्हारा, ए यहाँ पे, ये मेरा ए कुछ नहीं है, इसका आगे वाला ए होता है तुम्हारा कुछ नहीं, मतलब ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। बी मेरा क्या है तुम्हारा, बी मेरा क्या है तुम्हारा, ये टर्म पूरा मेरा बी है, ये पूरा टर्म क्या है मेरा बी है, क्या हो जाएगा -k+6। और सी क्या है मेरा बाबू, सी क्या है तुम्हारा, ये मेरा पूरा सी है, तो क्या होगा तुम्हारा 2k-1, है ना। अब मैं क्या पुट कर दूंगा, इस पे पुट कर दूंगा, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा -b/a, है ना बाबू। माइनस बी, बी मेरा क्या है तुम्हारा माइनस माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लेते हैं हमारा k+6, और मेरा ए क्या है, एक है मेरा, एक है। अब ये माइनस माइनस इंटू एक क्या हो जाएगा k+6, k+6, तो मेरा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या था, k+6 आ गया, इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा क्या तुम्हारा, अल्फा इंटू बीटा क्या तुम्हारा c अपॉन ए। बाबू सी क्या है मेरा, सी मेरा कितना है, मेरी सी क्या है 2k-1, और ए क्या है मेरा 1 है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा
2k माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 कट गया, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा k प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2k माइनस 1, है ना। ये क्या होगा तुम्हारा, अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस इधर प्लस में चलेगा, क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, और यहाँ तुम्हारा k प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k माइनस k, तो क्या हो गया अब तुम्हारा, तो 7 आ गया, क्या तुम्हारा k इक्वल टू 7 आ गया। बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, बस तू क्वेश्चन समझा, तुम्हारा आंसर बन गया, तैयार हो गया, बन के एकदम फटाफट गर्मा गर्म आंसर बन के तैयार हो गया। आया समझ में, ये तुम्हारा लिखना था तुम्हारा, फिर ये लिखना तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो तुम्हारा, ये एक दो तुम्हारा ऐसे जाते तुम्हारा, फिर ऐसे लिखते तुम्हारा। हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे देखें, तो देखो बाबू ये 4 नंबर तुम्हारा टाइप्स कैसे देख सकते हो तुम्हारा, टाइप टाइप क्या आ गया तुम्हारा, 4 आ गया तुम्हारा, ठीक है। मैंने पहला टाइप दूसरा टाइप सब करवा दिया। पहला टाइप में सिंपल क्वेश्चन था जो अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन था तुम्हारा, इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखना था तुम्हारा, ठीक है। ये टाइप 2 हो गया तुम्हारा। अब ये तुम्हारा टाइप 3 में क्या होगा तुम्हारा, के का वैल्यू फाइंड करना था। और टाइप 4 में क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, ठीक है, रिलेशन को, कोफिशिएंट को वगैरह को। तो इसमें सिंपल तुम्हें पता ही होगा, मैं इसमें क्या ही बताऊं तुम्हारे, फिर भी मैं दिखा देता हूं तुम्हें क्या, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 11/3y और यहाँ 2/3 इक्वल टू 0 कर लेना तुम्हारा। अब इसमें तुम लगाने मत लगना फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन लगाओगे तुम्हारा ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तुम सॉल्व नहीं देखना, फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होगा। इसमें लगाना तुम्हारा क्या, वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो तुम्हारा रूट्स वाला फॉर्मूला याद है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तुम लगाओगे वो अपन 2a, ये लगाओगे तुम्हें एक्स वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, लगभग इसको सब सॉल्व करोगे तो एक y1 आएगा तुम्हारा, मान के चलो y1 कितना आएगा तुम्हारा, इसका आ जाएगा -2/3 एंड तुम्हारा y2 क्या आएगा तुम्हारा, y2 क्या आएगा तुम्हारा, क्या आएगा तुम्हारा -1/7, ये आएगा। इस फॉर्मूला को लगाओगे तब इसमें तुम्हारा, ठीक है। इसमें b क्या है मेरा, देखो बच्चा ये हम बता तुम्हारा, ये तुम्हारा b है क्या तुम्हारा, ये b है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा a है तुम्हारा, क्या तुम्हारा a है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा c है, इसमें पुट कर देना, ये सब यहाँ पर पुट कर देना, तुम्हारा फॉर्मूला आके ये तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, प्लस वाला एक माइनस वाला अलग कर देना, माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक तुम्हारा माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तुम करोगे ये सब दोनों, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ठीक है, दोनों आ जाएगा तुम्हारा। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, बस वापस वही करते, वेरीफाई करने के लिए क्या करते बच्चा, फिर वही करते तुम्हारा क्या, y1 प्लस y2 मतलब अल्फा, इसको मान लो अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी मान लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ देखना तुम्हारा, हम जो देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा जोड़ के देखेंगे, यहाँ पर बी अपन जोड़ के देखेंगे, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, अगर दोनों सेम आ गया तो वेरीफाई हो गया। और यहाँ पर जो सी अपन ए है, मेरा सी ये है और ये मेरा ए है, यहाँ डाल देंगे अल्फा इंटू बीटा, इसे दोनों को गुना कर देंगे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करोगे, देखो चेक करके दिखाई देता हूँ तुम्हें, तो चेक करके तुम्हें दिखाई देता हूँ बच्चा पार्टी, है ना। अल्फा तो क्या, अल्फा कितना 2/3 है, और क्या तुम्हारा बीटा कितना था -1/7 है। अब माइनस माइनस बी क्या है मेरा, माइनस क्या है तुम्हारा -11/3 एंड तुम्हारा बाबू सोना मोना क्या है तुम्हारा, ए क्या है तुम्हारा 7 है, ये कट गया तुम्हारा। अब क्या होगा तुम्हारा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर एक ही सॉल्व करना, दोनों सॉल्व करने मत बैठ जाना, ऐसे सॉल्व करने मत बैठना, वैसे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें क्या था 21 कर देंगे तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ 14, यहाँ का तुम्हारा क्या, तुम्हारा यहाँ 3 हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कर देंगे क्या तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा क्या 11/21, इधर आ गया तुम्हारा। अब इसको क्या करेंगे तुम्हारा, क्या करेंगे बाई 1 करते हैं तुम्हारा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है तुम्हारा, ये वाला यहाँ जाता है तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 11/21, ये आ गया तुम्हारा, इसे दोनों बराबर हो गए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दोनों सॉल्व हो गया। समझ में आया या नहीं आया, बस यही करना तुम्हारा वेरिफिकेशन में। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा में अल्फा मेरा क्या आया तुम्हारा 2/3 और बीटा क्या आया तुम्हारा -1/7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/21, ये आ गया तुम्हारा। अब है सी अपॉन ए, सी मेरा क्या है मेरा बाबू, सी देख लो बाबू सोना मोना, यहाँ क्या है तुम्हारा -2/3 और ए मेरा क्या है 7/1, तो ये 1 यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, क्या होगा तुम्हारा -2/21, ये तुम्हारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा वेरिफिकेशन मैं करवा दिया। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है तो बना लेना, बहुत इजी है, ये हार्ड नहीं है, तुम बनाए होगे, अगर नहीं बनाए होगे बाबू तो तुम्हारा एग्जाम भगवान ही बचाएगा भाई, ये सब सिंपल क्वेश्चन है बाबू सोना मोना, ठीक है। चलो बाबू, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तुम्हारा अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे भी तुम्हारा, ठीक है। तो बाबू तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ कंसेप्ट बताने के लिए, यहाँ देख लो भैया कंसेप्ट क्या है तुम्हारा, क्या सबसे पहले क्या है तुम्हारा, दो हम क्या लेते हैं पेयर लेते हैं तुम्हारा, दो लीनियर पेयर लेते हैं तुम्हारा, क्या एक हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे, कंडीशन क्या तुम्हारा, तीन टाइप का तुम्हारा ग्राफ बनता है, एक तुम्हारा क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, एक तुम्हारा पैरेलल, एक तुम्हारा क्या, एक तुम्हारा क्या तुम्हारा कोइंसाइड का, तुम्हारा कोइंसाइड, ठीक है। अब देख लो भैया यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट में एक पॉइंट में कट होता है तुम्हारा, कोई एक पॉइंट में कट होता है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या तुम्हारा a1 अपॉन a2
डज नॉट क्या तुम्हारा डज नॉट इक्वल टू बी1 अपॉन बी2, ये कंडीशन रहता है तुम्हारा, ये क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या तुम्हारा कॉन्सिस्टेंट मतलब मिलता जो है ना भाई, एक पॉइंट में जो मिलता है उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट तुम्हारा, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट कंसिस्टेंट होता है तुम्हारा, इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है तुम्हारा, और फिर का वन सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन तुम्हारा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, इसलिए लिखा वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट एंड तुम्हारा इंटरसेक्टिंग। बाबू अगर तुम्हारा लास्ट में कट जाए ना तुम्हारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, डज नॉट क्या तुम्हारा डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये जब हो इसे बोलते हैं पैरेलल, क्या तुम्हारा पैरेलल रहेगा तुम्हारा। इनकंसिस्टेंट कहीं मिलता नहीं है, इनकंसिस्टेंट कहीं मिल नहीं रहा है, नो सोल्यूशन कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा, क्लियर है। ये कंडीशन तुम्हारा लास्ट में जब कट होगा तो पैरेलल, और फर्स्ट में कट हुआ तो इंटरसेक्टिंग, और एक भी कट ना हो, एक दूसरे पे लेटा हुआ, एक दूसरे पे लेटा हुआ है ना भाई, क्या तुम्हारा टिप टिप बरसा पानी है ना भाई, अक्षय कुमार और तुम्हारा रवीना टंडन वाला हाल हो जाएगा तुम्हारा, एक दूसरे पर लेटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे क्या तुम्हारा कॉन्सिडेंट हो जाएगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा कंसिस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, कौन साइड क्या तुम्हारा कौन साइड हो जाएगा, कौन साइड एक दूसरे पे लेट गया है, और इनफिनाइट सॉल्यूशन बहुत मेनी सॉल्यूशन होगा तुम्हारा, मेनी सॉल्यूशन, यहाँ 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 बहुत सारा सॉल्यूशन नजर आने वाला, ठीक है। कब सबका सब इक्वल हो, सबका सब इक्वल हो, सारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बाबू तुम्हारा ये होगा तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशन याद करना, क्योंकि एमसीक्यू में तुम्हें नजर आएगा, तुम्हारे एमसीक्यू में ये तुम्हें नजर आ जाएगा, ठीक है। अब देख ले बच्चा, एक तुम्हारा क्या रखना, जब तुम्हारा एक्स में ही चलता है, एक्स में ही चलता है, ये एक्स होता है तुम्हारा, एक वाई होता है तुम्हारा, एक्स में जब चलता है उसे बोलते हैं क्या एप्सिसा, क्या बोलते हैं तुम्हारा एप्सिसा। ए से रखना, ए से एक्स, ए से एक्स, पहले एक्स ए आता तो इसलिए एक्स, और अगर वाई रहा वाई में चले तो उसे बोलेंगे क्या ऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे तुम्हारा ऑर्डिनेट, जीरो कोमा बी क्या होगा तुम्हारा ऑर्डिनेट, क्या होगा तुम्हारा ऑर्डिनेट, याद रहेगा तुम्हारा, सिर्फ बी में चले तो ऑर्डिनेट, एक्स में चले तो एप्सिसा। अब बाबू देखो क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, टाइप 1 क्या रहेगा तुम्हारा, एगो इनफिनाइट सॉल्यूशन, एगो तुम्हारा पैरेलल का वन सॉल्यूशन, तुम्हारा नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा कंडीशन, पूछेगा कौन सा है, तो क्या करेंगे, बस इसको इससे डिवाइड करेंगे तुम्हारा, किसको इससे, है ना भाई, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे बाबू, हाँ या ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे बाबू, इसको इससे, ठीक है। अगर देखना बाबू, अगर तुम्हारा आ गया जो कंडीशन, ये सब तीनों में जो सेटिस्फाई कर गया, ये सब तीनों में जो सेटिस्फाई, इसमें या इसमें तीनों में जो सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चेक कर लोगे, मैं चेक नहीं करवाऊंगा, इतना इजी क्वेश्चन मैं चेक करवाने वाला बैठे वाला नहीं हूँ, आगे आगे तू देख, ठीक है। ये तू कर लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये कर लेना, इजी है तुम्हारा। अब मैं सब नहीं करवाने बैठूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर तुम्हारा। टाइप 2 क्या रहेगा तुम्हारा, टाइप 2 में वैल्यू के वाला तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वो चेक करने कर लोगे भाई। वैल्यू के में तुम्हारा क्वेश्चन बताता हूँ, वैल्यू का के का वैल्यू कैसे निकाले। सो तो देख बच्चा, क्या बोला तुम्हारा, क्या इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन क्या कंडीशन होता बाबू, सोना मोना यहाँ ध्यान दो बाबू, सोना मोना क्या रहता कंडीशन तुम्हारा इन्फिनाइट सोल्यूशन का, क्या तुम्हारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन क्या इनफिनाइट सॉल्यूशन का, हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं नहीं, ये पैरेलल का था, ये पैरेलल का था बच्चा, भूलना मत, सारा सारा इक्वल रहेगा जब इनफिनाइट सॉल्यूशन बोलेगा तो, हाँ या ना। बाबू पकड़ कहां के कहां है, ये केस सी में है, क्या तुम्हारा सी में है, ये तुम्हारा केस सी है, मतलब ये सब दोनों को ले लेंगे, ये सब दोनों को ले लेंगे। तुम्हारा क्या है देखो, यहाँ बी क्या है मेरा एक है, बी मेरा एक हो जाएगा, बी1 मेरा एक हो गया, यहाँ बी2 क्या है तुम्हारा, बी2 यहाँ तुम्हारा यहाँ 6 है, क्या तुम्हारा 6 है, यहाँ 6 ले लेंगे तुम्हारा, इक्वल टू मेरा सी क्या है तुम्हारा, देख बच्चा ये तुम्हारा ये इधर जाके लेते हैं, लेकिन तुम इधर ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस ले ले, तो -3 अपॉन के ले लेंगे, हाँ है ना। अब बाबू देख ले बाबू, क्या करेंगे तुम्हारा अपॉन ले लेंगे तुम्हारा, अब C2 क्या है तुम्हारा, C2 इसको भी इधर ले जाकर लेते हैं, लेकिन इधर लेते हैं माइनस में लेंगे, इधर लेंगे तो माइनस में लेंगे, क्या होगा -3, माइनस में कट गया 3 कट गया। अब देखो बच्चा, के इक्वल टू क्या 1/6, के इक्वल टू 1/6 क्या बी नंबर, बन गया, इतना इजी था, विश्वास कर। अब क्या तुम्हारा इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन पूछा भाई, सॉल्यूशन कर दे, तो देख भैया क्या बोला तुम्हारा ax, इसमें तुम्हारा ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें फिर इक्वेशन क्या बोल रहा है तुम्हारा, इसमें बोल रहा है तुम्हारा क्या बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो पूछ क्या रहा तुम्हारा एक्स प्लस वाई क्या होगा, व्हाट एक्स प्लस वाई, तो मैं क्या करूंगा मैं जोड़ देता हूं तुम्हारा, क्या तुम्हारा जोड़ देता हूं तुम्हारा। देख बच्चा, इसको से जोड़ देते हैं, तुम्हारा क्या ए कॉमन हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वाई, इसको से जोड़ते हैं तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बी कॉमन आएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई क्या ले लेंगे कॉमन, तो बच्चे क्या तुम्हारा ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी, क्या तुम्हारा ए प्लस बी, एक बार तुम्हारा ए
क्या तुम्हारा ए माइनस बी है ना। तो ए प्लस बी कट गया, क्या आ गया तुम्हारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया ए माइनस बी। तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन तुम्हारा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत तुम्हारा नहीं होने वाला। आप तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, वैल्यू पुटिंग, क्या तुम्हारा वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है, वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सो देखो बच्चा, वैल्यू पुटिंग क्या करना तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा ये उठा दो इक्वेशन उठा ले दो इक्वेशन तुम्हारा 2x माइनस 3y इक्वल प्लस ए इक्वल टू 0। हाँ या ना। हम क्या करेंगे तुम्हारा बच्चा देख ले भैया, एक्स कितना 1 है, एक्स कितना तुम्हारा 1, यहाँ पुट कर दो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना तुम्हारा, वाई कितना तुम्हारा 2 है, यहाँ 2 पुट कर देंगे प्लस ए इक्वल टू 0। हाँ या ना, हो गया। तो देख भैया 2 माइनस 6 प्लस ए, अब क्या करेंगे तुम्हारा यहाँ का जाएगा ए बराबर, ये माइनस प्लस में जाएगा 6 और ये प्लस में माइनस चलेगा 2, क्या तुम्हारा 4, क्या तुम्हारा इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 आ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा क्या तुम्हारा इसमें पुट कर दे, इसमें पुट कर दे, तो कर दो 2x प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ बाबू तुम्हारा एक्स कितना, तुम्हारा एक्स कितना हो गया 1 हो गया, प्लस वाई कितना है तुम्हारा, वाई कितना है तुम्हारा, यहाँ पे 2 है वाई, तो यहाँ 2 डाल दूंगा माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या तुम्हारा यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2, 3 इंटू 2 तो 6 माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या होगा तुम्हारा यहाँ 8 माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ बी इक्वल टू कितना हो तुम्हारा 8 होगा तुम्हारा। तो क्या आया तुम्हारा, क्या आया तुम्हारा, देख ले भैया ए 2 ए तुम्हारा 4 है, अभी 8 है, तो कहाँ पॉसिबल है तुम्हारा, ये बी नंबर पॉसिबल है। यहाँ कर देंगे, यहाँ डाल देंगे क्या, यहाँ डाल देंगे 4, यहाँ हो जाएगा बी। वैसे तुम चेक कर सकते हो क्या, एक्स 1 है वाई 2 है, तो ये डबल करना, डबल किसमें दिख रहा है ऑप्शन तुम्हारा, इसमें ही दिख रहा है तुम्हारा, इसमें ही दिख रहा था। वैसे तुम इस सॉल्यूशन से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हारा नहीं था, ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 डाल देंगे और यहाँ 8 डाल देंगे, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर तुम्हारा 8 आ गया कि नहीं आ गया। अब बाबू देख ले ग्राफ वाला, ग्राफ वाला आसान होता है तुम्हारा, अगर तुम नहीं जानते हो ग्राफ तो बेटा क्या बोले तुमको, छोड़ो, अगर नहीं जानते हो तो बहुत प्रॉब्लम फंस सकते हो तुम्हारा। ग्राफ का क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नहीं आया किसमें, तुम्हारे लीडिंग से इनटू वेरिएबल, ग्राफ का क्वेश्चन तुम्हें नजर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ बता दूं, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूं, उसको तुम्हें ग्राफ बता देता हूं। बाबू देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे तुम्हारा, सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 7। तो सबसे पहले तो एक एक तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारा खींच ले तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ये x हो गया तुम्हारा, y हो गया तुम्हारा, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ तुम्हारा क्या लेते हैं तुम्हारा, यहाँ 3 क्या लेना पड़ेगा, लंबा लेना पड़ेगा, 5 है तुम्हारा, लंबा ले ले, ले लीजिए, ये 3 ये 3 ये 4 यानी ये 5। अब देख बच्चा, यहाँ तुम्हारा यहाँ भी 1 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी तुम्हारा 4, ये लंबा लेना पड़ेगा यहाँ भी, यहाँ तुम्हारा 4 यहाँ तुम्हारा 5 यहाँ तुम्हारा 6 यहाँ तुम्हारा 7। तो क्या बोला तुम्हारा x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 में तुम्हारा क्या करेंगे, ये x खींच लेंगे तुम्हारा, x इक्वल टू 5 में तुम्हारा x इक्वल टू 5, तो x में चलना, x में चले और 5 में ऐसे खींच दिए तुम्हारा, ऐसे खींच दिए तुम्हारा, x इक्वल टू 5 आ गया, आया कि नहीं आया। हाँ, y इक्वल टू 7, तो y में चलना, y में चलना, वो कहाँ आ रहा है 7, यहाँ आ रहा तुम्हारा, ऐसे खींच देना तुम्हारा, ऐसे खींच देना तुम्हारा, ये जहाँ मीट करेगा ना, हम थोड़ा थोड़ा सा अजीब बना दिए लेकिन यही मीट करेगा, यही तुम्हारा पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस तरह ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनने वाला है, ठीक है इसका। अब इसी तरह क्या करें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारा बाबू, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ ध्यान दो तुम्हारा, क्या तुम्हारा x इक्वल टू 0, पहले हम कोऑर्डिनेट खींच लेते तुम्हारा, ऐसे कैसे चलो, यहाँ तुम्हारा हो गया क्या तुम्हारा ओरिजिन हो गया तुम्हारा, यहाँ हो गया 0, यहाँ 1 1 2 -1 -2 और -3, यहाँ तुम्हारा 1 यहाँ तुम्हारा 2 और यहाँ 3, तो क्या वो बाबू यहाँ पे 1 यहाँ पे तुम्हारा 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। ठीक है बाबू, देख भाई एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एक्स इक्वल टू 0, बाबू सोना मोना यहाँ ध्यान दो, एक्स इक्वल टू 0, एक्स में चलने ही नहीं बोल रहा है, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, एक्स में चलने नहीं बोल रहा है, तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, इसी पे दोहरा देंगे ऐसे ऐसे तुम्हारा, देखिए आ जाएगा तुम्हारा, ये इसी पे पॉइंट हो रहा है, और y इक्वल टू 3, y कहाँ है, यहाँ नजर आ रहा है, y यहाँ 3 नजर आ रहा है, तो ऐसे पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा, यही ग्राफ है, यही ग्राफ है इसका, यही ग्राफ है, यही पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट तुम्हारा यही है, इसका मीटिंग पॉइंट का यहाँ है होने वाला है, क्लियर नहीं क्लियर, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये दोनों ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से ये सब दोनों ग्राफ तुम बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ये तुम्हारा एचडब्ल्यू में है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना तुम्हारा, और ये भी ग्राफ तुम बना सकते हो, एचडब्ल्यू में हो गया तुम्हारा। ग्राफ बनाओगे इस टाइप से ग्राफ नहीं बनेगा, इसका तुम्हारा अलग बनेगा, बॉक्स बना के, कैसे तुम्हारा बॉक्स बना के, एक मैं बता दूं, चलो बाबू तुम एक बता ही देता हूं तुम्हें, एक बताने का रिस्क ले ही लेता हूं, टाइम लगेगा लगेगा, रिक्स लेता हूं तुम्हारा, यही रिक्स लेता हूं, चलो बाबू बॉक्स बनाया जाता है तुम्हारा, देख भैया चले बॉक्स बनाएंगे तुम्हारा, तुम बॉक्स में सॉल्व करना, मैं ऐसे सॉल्व कर दिखा दूंगा तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्स और ये तुम्हारा वाई, बाबू देख, तो मैं एक्स में अगर 1 डाल दूं, कितना डाल दूं ना, 1 डाल दूं, या वाई में डाल दूं, चलो वाई में डालता हूं, वाई में अगर 0 डाल दूं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तुम्हारा, एक्स इक्वल टू क्या 6 हो जाएगा, वाई में अगर 0 डालें
तो y में अगर जीरो डालें, यहाँ जीरो डालेंगे 3 × 0, तो क्या जीरो हो जाएगा, तो हमारा एक्स क्या 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगर 1 डाल दें, क्या डालना, 1 डाल दें, y में 1 डाल दें, y में 1 डाल दें, तो 3 × 1 तो 3 होगा, ये प्लस उधर क्या जाएगा माइनस में, तो 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो y x कितना आ जाएगा तुम्हारा, x 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया, है ना। बस यही करना रहता है एग्जाम में, बस यही करना रहता है, बस तुम्हें जो किए वो लिखना पड़ता है तुम्हें एग्जाम में। इसका बॉक्स कैसे बनाए बच्चा, इसका बॉक्स कैसे बनाए, तुम्हारा एक्स का बॉक्स बना लो, बॉक्स बन गया, बस ग्राफ में छाप देना पॉइंट बाय पॉइंट। बाबू यहाँ देखो बाबू, अगर हम ले क्या ले ले एक्स, अगर जीरो ले ले, एक्स ले ले जीरो, तो ये जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तुम्हारा। तो 3 के टेबल में 12 कितना बार में, 4 बार में, तो y कितना आ जाएगा -4। क्लियर कि नहीं क्लियर, हाँ या ना, हाँ क्लियर हो गए। अब बाबू यहाँ अगर x इक्वल टू बोलेंगे 2 ले ले, मत लेना, मत लेना 2, क्यों, सॉरी 1 मत लेना, क्यों 1 नहीं लेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो भाई -12 में से +2 करेंगे कितना होगा 10, और 10 3y इक्वल टू 10 आएगा, 3 के टेबल 10 नहीं करता, मत लेना 1, 1 नहीं लेना, यहाँ पे 1 नहीं लेना है, 1 अच्छे नंबर नहीं है इसके लिए। क्या 2 ले ले, 2 लेने से y होगा, देख रहे बच्चे, अगर 2 लेंगे तो यहाँ जाएगा -12, और ये उसकी जगह इधर, तो क्या आएगा 2 × 2 = 4 + 4, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, 8 3 के टेबल में आता है क्या, 3y कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये भी लेना अच्छा नंबर नहीं होगा, ये भी अच्छा नंबर नहीं होगा, तो होगा क्या अच्छा वो बता दीजिए। बाबू 3 लेके देख, अगर ये 3 लिए तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ 3 जगह 3 × 2 = 6, तो -6 उधर जाएगा तुम्हारा +6, तो -12 + 6 इक्वल टू क्या तुम्हारा 3y, तो बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा -6 3y, तो 3 के टेबल में -6 कितना 2 -2 बार में, तो क्या हो गया तुम्हारा, जब हम क्या पुट किए तुम्हारा यहाँ पे 3 पुट किए, तो ये कितना है, जब हम x 3 पुट किए तो y कितना है -2, ये तुम्हारा रहा बॉक्स। अगर तुम्हें बॉक्स बनाने आ गया, ये तुम्हारा बॉक्स बनाने आ गया, टेबल बनाने आ गए, टेबल बना लिए, तो तुम फटाफट अब ग्राफ भी छाप ही लोगे, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं होगा तुम्हारा। ये ग्राफ जैसे हम बताएं वैसे ग्राफ बना सकते हो तुम्हारा, भाई छप सही से खींचा भाई, ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। एक्स में चलना 6, वाई में चलना 0, भैया पहले नंबरिंग कर ले, 1 1 2 3 4 5 एंड तुम्हारा 6, ठीक है। यहाँ तुम्हारा -1 -2 -3 -4 -5 एंड देन -6, ये तुम्हारा 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड तुम्हारा -5, यहाँ तुम्हारा 6, यहाँ -1 -2, और यहाँ तुम्हारा क्या -3 -4, ठीक है। अब फटाफट ले लेते हैं तुम्हारा ग्राफ खींच लेते हैं, तुम्हारा क्या, तुम्हारा x में 6 चलना है, x में 6 चल रही है, यहाँ से x में 6 चल रही है, यहाँ पहुंच गए, x में 6 चल रही है, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए x में 6, और फिर y में 0, उठना ही नहीं है, यही हो गया तुम्हारा पॉइंट, उठना ही नहीं, y में 0 बोलता, ऊपर बोलता ऊपर उठते, नीचे बोलता नीचे बोलते, प्लस वाला तो ऊपर, तुम्हारे साथ नीचे, y में लेकिन बोला ही नहीं, बोल दिया 0 है, तो 0 यहीं पर आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, एक पॉइंट बन गया तुम्हारा। फिर x में 3 बोल रहा है, x में 3 चले, चलो यहाँ से चलते हैं, 1 2 3 पहुंच गए यहाँ पे तुम्हारा। अब कितना x y में कितना 1, वो भी ऊपर पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव है, ऊपर चला, ऊपर ऊपर पहुंच गए, यहाँ पे यहाँ पहुंच गए, यहाँ ये रहा तुम्हारा पॉइंट। बस इसे दोनों को स्केल लेके, तुम्हारा स्केल लेके जाना एग्जाम में, वरना भीख मत मांगना इस क्लास में। ये तुम्हारा ये बन गया क्या, इसकी ये बन गया तुम्हारा क्या लाइन, इस पेयर का, ये तुम्हारा क्या, ये लिनियर इक्वेशन का लाइन बन गया, ये तुम्हारा यही था तुम्हारा लाइन, ये तुम्हारा लाइन है तुम्हारा, ठीक है। अब बाबू इसका बनाते तुम्हारा x में कितना चलना 0, 0 मतलब x में चलना ही नहीं, यही रहना है, और y में -4 मतलब नीचे हड़ास के नीचे आ जाना तुम्हारा, यहाँ पहुंच गए तुम्हारा, यहाँ पहुंच गए, हाँ ये पॉइंट बन गया तुम्हारा, क्या बन गया तुम्हारा 0 -4, है ना। अब बाबू तुम्हारा क्या चलना है तुम्हारा, फिर क्या x में 3 पहुंच जाए, x में 3 में पहुंच गए यहाँ पे, और y में -2 धड़ास के नीचे आएंगे, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे, तो हो गया तुम्हारा, अभी से पॉइंट को मिला दो, इस तरीके से मिला दो, ठीक है। ये दोनों ग्राफ बन गए तुम्हारा, ये मैंने बना दिया बढ़िया से, तू बढ़िया देख लेना बच्चा, समझ में आना चाहिए, इतना समझ में ना आ रहा है तो प्रॉब्लम है तुम्हारे दिमाग में क्योंकि मैं आसानी से बता दिया तुम्हें, जितना हो सके मैंने कर दिया अपना काम, ठीक है। अब आगे देखते तुम्हारा, अब आगे देख बच्चा, आगे क्या हो सकता है तुम्हारा पॉसिबिलिटी, देख बाबू सोना मोना यहाँ ध्यान दे। अब क्या तुम्हारा बाबू देख ले, सोना मोना क्या यहाँ ध्यान तुम्हारा ध्यान देंगे, हाँ ये पोजीशन ठीक है। अब देख भैया, अब क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ सकता है, किसी लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कैसे है तुम्हारा टाइप, ये तुम्हारा 6 बता रहा हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर इज 105, एक एक्सेल एक वाई ले, दोनों जोड़े कितना 105 आया, 105 आ गया तुम्हारा, ठीक है, 105 आ गया तुम्हारा, 105, ठीक है, 100 तुम्हारा 5 आ गया तुम्हारा। अब वो देखो तुम्हारा दूसरा क्या बोला तुम्हारा, देयर डिफरेंस इज 45, डिफरेंस दोनों नंबर को माइनस कर देंगे तो 45 आता तुम्हारा, तो फाइंड द नंबर। ये 24 और 25 में आया, इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हें नजर आएगा तो तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। वेट वेट वेट, थोड़ा सा चश्मा पहन लेता हूँ, आंख में मुझे प्रॉब्लम आने लगा है।
हो। अब क्या करना तुम्हारा, बस दोनों इक्वेशन क्या करना, प्लस कर देना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये सब दोनों जोड़ लगा के तो 2x हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस हो गया, 0 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 150, कट कर देंगे कितना होगा तुम्हारा 75, एक्स कितना होगा तुम्हारा 75। देन अगर तुम्हारा जोड़ने से 105 आता है, जोड़ने से 105 आता है, एक्स हो गया 75, देन वाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाई, बोलो ना जरा, बोल दो ना जरा, 30 हो जाएगा तुम्हारा। एक्स हो गया 55 तो वाई का 30, माइनस करो देखो 45 आता है, हाँ आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, आ गया, आसान था, बिल्कुल आसान था। आगे देखिए तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहता है, तुम्हारा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ सकता है। सप्लीमेंट्री मतलब एक जोड़ के 80, 180 कितना तुम्हारा 180, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री 90 का तुम्हारा कम, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 मतलब कम, कम याद रहेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, इन द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। तो जो ग्रेटर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री वाला तुम्हारा जोड़ कितना चाहिए 180, लिख दिया पहला इक्वेशन। और बोल रहा है जो बड़ा है ना, वो बड़ा को माइनस से माइनस कर रहे हैं छोटा से, तो कितना आ रहा है 50, वही बोल रहा है तुम्हारा स्मॉलर बाय 50, कितना 50 से कम आ रहा है, 50 कम हो रहा है। ये दो इक्वेशन लिख लिए, अब क्या करना, बस जोड़ देना, इसे दोनों कट जाएगा, क्या जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 230 हो जाएगा तुम्हारा, 230 कितना बार में, कितना बार में बच्चा बताओ ना, 16 गुना कितना होगा 105, 115, 115, हाँ ये ना, हाँ हो जाएगा 115, 115, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इक्वल टू 115 हो गया, तो वाई कितना होगा बाबू, बाबू कितना होगा बाबू, बताओ बाबू कितना होगा, अगर ये 115 हो गया तो ये कितना होना पड़ेगा 180 होने के लिए, बताओ ना 65, 65, हाँ है ना 65 तुम्हारा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाला है, ठीक है, तो वाई हो गया 65। आगे समझ में तुम्हारा, ये 20, 22 और 24 का क्वेश्चन है, अगर उम्मीद रहा 26 में भी दिखने वाला है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल में अगर तुम्हारा किस्मत सही रहा तो दिख जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। सेम तो नहीं रहता है, सीबीएसई वाले थोड़ा क्या करते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, तुम्हारा डिजिट चेंज करते हैं तुम्हारा, तुम्हारा फिर भी तुमसे बन जाएगा, आप आसानी से बन जाएगा, तुम याद हो गया तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कम मतलब 90, सप्लीमेंट्री मतलब 180। अब बाबू देखो बच्चा क्या कर सकते तुम्हारा, आगे क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या कर सकते तुम्हारा, क्या कर सकते हैं इसमें तुम्हारा, तैयार हो जाए क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम, क्या तुम्हारा ये एज वाला क्वेश्चन है, तुम्हारा एज वाला क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ इसमें, तुम्हारा एज वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दे बच्चा, क्या बोला तुम्हारा 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, पहले हम लिखते तुम्हारा क्या है, रेशमी, रेशमी है और नाजमा है, तो रेशमी को मान लेते हैं एक्स और नाजमा को मान लेते हैं वाई, क्या तुम्हारा वाई मान लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, ये रेशमी हो गया तुम्हारा और ये नाजमा हो गया तुम्हारा, ठीक है। 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, थ्री, इसे 3 साल पहले बोल रहा है तुम्हारा, क्या हो जाएगा x-3, ठीक है। वास थ्राइस, तो 3 एगो दोनों का बात का होगा, इसका भी 3 साल पहले, तो इसका भी 3 साल पहले, तो यह भी कहा तुम्हारा y-3, तो क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहा है तुम्हारा बाबू, सुनो मना, यहाँ देखो, रेशमी वाज थ्राइस, रेशमी वाज थ्राइस एज द ओल्ड ऑफ नाजमा, रेशमी थ्राइस है, 3 गुना है, कौन रेशमी, रेशमी 3 गुना है बाबू, जो ज्यादा होता है ना, देखो भैया तुम बोलेंगे तुम्हारा, तुम खाते हो 5 रोटी और तुम्हारी बहन खाती है 3 रोटी, तो तुम्हारी, तुम ज्यादा खा रहे हो ना बच्चा, तो तुम कितना ज्यादा खा रहे हो, 2 रोटी तुम ज्यादा खा रहे हो, 2 रोटी तुम ज्यादा खा रहे हो, किससे, अपनी बहन से, तो दोनों को इक्वल करना चाहेंगे तो जोड़ेंगे किसमें, तुम ज्यादा खा रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐड नहीं करेंगे, क्या किसमें करेंगे, तुम्हारा तुम्हारी बहन वाला में, तब ना 5 = 3 + 2 होगा, तो ना बराबर होगा। उसी तरह से क्या बोल रहा है, रेशमी थ्राइस, रेशमी थ्राइस है, रेशमी थ्राइस नहीं करेंगे, किसमें थ्राइस करेंगे, हम थ्राइस करेंगे किसमें तुम्हारा, हम कर देंगे किसमें, इसमें थ्राइस कर देंगे 3 गुना यहाँ पे, तो एक इक्वेशन लिखा आ गया, इस एक इक्वेशन लिखा जाएगा तुम्हारा क्या, x-3 इक्वल टू क्या 3y-3, हाँ है ना, y-3, ये एक इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या बोला, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल के बाद बात कर रहा है, इसका भी 10 साल बाद x+10, और इसका भी x, इसका भी 10 साल बाद क्या y+10, है ना, क्या ध्यान देना, आप क्या बोल रहा है तुम्हारा, आप क्या बोल रहे हो ध्यान दो बच्चा, यहाँ आप क्या बोल रहे हो ध्यान दो बच्चा, क्या बोल रहा है तुम्हारा कि रेशमी, रेशमी विल ट्वाइस, रेशमी विल ट्वाइस एज द ओल्ड ऑफ नाजमा, फिर से रेशमी 2 गुना है, रेशमी 2 गुना है, रेशमी 2 गुना है, इसमें भी था तुम्हारा 3 गुना, इसमें भी 2 गुना है बाबू, 2 गुना कौन है रेशमी, ऐड गुना किसमें करेंगे, मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बाबू, 16 गुना यहाँ दे दो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो बड़ा उसमें नहीं करके जो नहीं उसमें करते तब इक्वल आता है, तब क्या बोलेंगे तुम्हारा, यहाँ क्या बोल देंगे x+10 इक्वल टू क्या 2y+10, ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर तुम इतना समझ गए ना, अगर क्वेश्चन आया तुम बवाल काट दोगे फिर से, ये भी क्वेश्चन तुम बना लोगे, 2 इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। क्या सॉल्व करना है मुझे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये तुम्हें बता दिया इतना तक, इसे तू सॉल्व करना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तुम्हारा आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना समझा दिए तुम्हारे, अब मिटा दे, चलो आगे देखते हैं तुम्हारा।
हो, देख बाबू, एक क्वेश्चन तुम्हारे फिर से देखना, होमवर्क में दे दूंगा तुम्हें। ये देखना, ये तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन है। सेम टू सेम तो रिपीट नहीं करते हैं कोई भी बोर्ड, लेकिन ये देख लो क्वेश्चन क्या, केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री लैब है ना, देयर आर द सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन, सम क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन, कोई 50% लिए, कोई 25% लिए। हाउ मच इच शुड बी मिक्स 10 लीटर ऑफ द 40% एसिड सॉल्यूशन। 40% एसिड सॉल्यूशन है, उसमें से कितना ऐड करेंगे, 50% और 25% वो करना है तुम्हारा। ये एचडब्ल्यू में, इसे तुम ध्यान देना, इसे तुम ध्यान देना, अगर क्वेश्चन आना होगा तो सेम टू सेम तो नहीं आते हैं, फिर तुम ध्यान देना। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूं बच्चा, तो करवा देता हूँ ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ तुम्हारा, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हारा। चलो जगह ले लिया, तो क्वेश्चन क्या है मैं देखता हूँ तुम्हारा। तो क्या बोल रहा था, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। तो दो डिजिट नंबर को सम कर दें, एक्स, एक नंबर एक्स, एक वो तुम्हारा वाई, दोनों डिजिट को सम कितना है तुम्हारा, 12 आया। लिख लिए तुम्हारा। फिर बोल रहा है 7 टाइम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर तुम्हारा। तो क्या बोला तुम्हारा, पहले क्या करना है तुम्हारा, हम लिख रहे हैं तुम्हारा 7 टाइम द नंबर एंड 4 टाइम द नंबर, एक को 7 टाइम कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, नंबर को, क्या करना है तुम्हारा, अब फिर करते हैं 7 टाइम ऑन द नंबर इक्वल टू द 4 टाइम द नंबर ऑप्टेन द रिवर्सिंग, क्या रिवर्सिंग बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे तुम्हारा 7 टाइम बोल रहे हैं तुम्हारा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे तुम्हारा, हम टू डिजिट नंबर बोल रहे हैं तुम्हारा, सम कर दिए दोनों डिजिट को, अब लिखना चाह रहे हैं तुम्हारे नंबर को, तो क्या लिखेंगे तुम्हारा, एक में लिखेंगे तुम्हारा 10x प्लस वाई। भाई साहब 27 अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं तुम्हारा 20, 20 प्लस 7, अब 20 को क्या लिख सकते हैं तुम्हारा 2 गुना 10 आया ना, प्लस 7, तो यही 10 बच्चा सोना मोना, यही 10 यहाँ लिखे, देखो ये 10 है ना, ये 10 यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा। और एक एक्स हो गया, एक्स मेरा 2 और एक वाई हो गया 27, यही ना एक्स होता तुम्हारा, ये एक्स होता है, ये तुम्हारा क्या होता तुम्हारा वाई होता तुम्हारा, हाँ ये ना, वही एक्स को यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये वाई लिखा हुआ है, और जो 10 था ना, 10 कहां से इसको बताया, ये 10 हो गया तुम्हारा। अब रिवर्सिंग कर रहा है, क्या रिवर्सिंग कर रहा है तुम्हारा, रिवर्सिंग कर दे तुम्हारा, अब ये कर देंगे 10y प्लस एक्स कर देंगे। अब क्या बोल रहा है तुम्हारा, एक एक कितना है तुम्हारा, 7 गुना, कितना तुम्हारा 7 गुना 7 टाइम्स, और एक क्या तुम्हारा कितने गुना तुम्हारा 4 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हारा क्या, इसमें कुछ चेंज करें, नो 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 चेंज, यहाँ 7 टाइम्स, एक तुम्हारा ये 4 टाइम्स, दोनों क्या इक्वल, स्पेस मोड स्पेस, तुम्हारा क्या तुम्हारा 4 टाइम्स, दोनों क्या तुम्हारा आपस में इक्वल। अब बताओ बाबू इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 1 हुआ, नहीं इक्वेशन 2 हुआ, क्या दोनों सॉल्व नहीं कर पाओगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। 2023 से 2024 का क्वेश्चन आया, इस टाइप से आया है, और तुम्हारा इसी टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम बवाल काटोगे नहीं काटोगे, बवाल काट दोगे, तुम क्वेश्चन बना के आओगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों बना लोगे और सॉल्व कर लोगे। समझ में आया कैसे रिवर्स करना, सो क्यों 10 आया, सो यहाँ 10 क्यों किए, सो समझ में आया, 100% आया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बता दें तुम्हारा, अगला क्वेश्चन देख ले भाई, ये मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, पूरा सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चलेगा, तेरे पास टाइम नहीं है अभी, तू अपने से सॉल्व कर, पेन पेन से सॉल्व करेगा ना, पेन में कॉपी में, तुम्हारा एग्जाम टाइम भी सॉल्व होगा, और सिर्फ देखेगा तो उससे नहीं सॉल्व होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, छोटा हो जाता है तुम्हारा। क्या ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, कोई फ्रैक्शन है 1/3 है, व्हेन 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 2 माइनस कर रहे हैं हम, मान लिए कोई दो नंबर है, एक ऊपर में x है, ऊपर नीचे में y है, ठीक है। अब कहां माइनस कर रहे हैं तुम्हारा, क्या न्यूमरेटर माइनस कर दे -2, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/1 क्या 1/3 आ रहा है तुम्हारा, ये इक्वेशन 1 हो गया तुम्हारा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या बोला तुम्हारा सेकंड, क्या तुम्हारा इट्स बिकम द 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स, तो क्या होगा, x नीचे ले लिया, y में डिनोमिनेटर में -1 कर रहे हैं, तो कितना आता तुम्हारा, कितना आता 1/2 आता तुम्हारा। ये दो इक्वेशन लिखवा दिए, क्या ये दो इक्वेशन समझ में आया। ऊपर में क्या कर रहे हैं, -2 कर ऊपर कर दिए, एक बार -1 क्या कर रहे हैं, नीचे कर दिए, हो गया तुम्हारा, एक 1/3 एक 1/2 दे दिया, दो इक्वेशन दे दी, इसको सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा अपने आप, दो इक्वेशन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन ले आओगे, हाँ या ना। एक तो स्पीड टाइम, डिस्टेंस स्पीड टाइम का मतलब क्वेश्चन देख लेना, एक तो तुम्हारा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत साल से नहीं आया हुआ है, मतलब इधर से नहीं है तो आया हुआ है, इधर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें तुम देख सकते हो तुम्हारा आ सकता है। अब बाबू देख, तुम्हारा एक सॉल्व करने वाला एक्स और वाई को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आएगा, तू सॉल्व कर लेगा, तू सॉल्व कर लेगा, तू सॉल्व कर लेगा, मुझे पता है तू सॉल्व कर लेगा, ठीक है बाबू। तो देखो अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम्म, एक बार क्या करना तुम्हारा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छा टॉपिक में, हॉट टॉपिक में से आता तुम्हारा, इस क्वेश्चन क्या करेंगे तुम्हारा, एक बार प्लस करना है, एक बार तो क्या करना प्लस करना है, एक बार 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, अब क्या करेंगे तुम्हारा 33x प्लस 32y इक्वल टू 31,
तो एक बार करना तुम्हारा प्लस, एक बार कर देना तुम प्लस कर देना तुम्हारा, और एक बार कर देना तुम्हारा, एक बार कर देना तुम माइनस, क्या करना तुम्हारा माइनस 32x प्लस 33y, और यहाँ 33x प्लस 32y, ठीक है, इक्वल टू 34 31, ये कर देना माइनस, क्या करना माइनस, इसे जो प्राप्त होगा, इसे जो प्राप्त होगा, दो इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा तुम्हारा, बहुत इजीली आ जाएगा। इसमें तुम सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगा तुम्हारा, इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, इसमें आएगा तुम्हारा, इसमें भी तुम्हारा आएगा तुम्हारा क्या 3 आएगा तुम्हारा। अब इजीली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, जोड़ दोगे वाई इक्वल टू 4 आएगा, तो वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारा ठीक है, वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा तुम्हारा, और एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा तुम्हारा -1 आएगा तुम्हारा, इजीली आ जाएगा तुम्हारा, जो हार्ड नहीं है। मैं तुम्हें समझा दिया, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना, अगर तुम्हारा क्या यहाँ 32 और यहाँ 32 दिया रहेगा तुम्हारा, एक बार यहाँ 33 यहाँ 33, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, तुम एक बार ऐड करना, एक बार माइनस करना, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं अब ये हटता हूं और आगे का तुम्हारा ये रूट वाला बताता हूँ, तुम्हारा जो रूट अपॉन में रूट में इसको क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ये भी आसान क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम आर वाले एडिशन बहुत बार बनाए होगे, ठीक है, फिर भी मैं बताने का ट्राई करूंगा कि तुम्हारा इजीली बन जाए। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा 1/√x को एक बार क्या मान लेंगे तुम्हारा, हम मान लेंगे m, और एक बार 1/√y को क्या मान लेंगे तुम्हारा, हम क्या मान लेंगे n, तो क्या लिखा जाएगा तुम्हारा 2m प्लस 3n इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 हो जाएगा तुम्हारा, और एक बार क्या तुम्हारा 4m माइनस 9n इक्वल टू -1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा तुम्हारा। दो इक्वेशन बस टू इक्वेशन 2 वेरिएबल से बना लोगे, m का वैल्यू आएगा, जो हमारा m का वैल्यू आएगा वो 1 अपॉन क्या तुम्हारा √x के बराबर आएगा तुम्हारा, n का जो वैल्यू आएगा 1 अपॉन √y का वैल्यू आएगा तुम्हारा। बस तुम यहाँ क्या करना, जो वैल्यू आ गया बस यहाँ पर तुम्हारा इसको भेज देना, क्या हो जाएगा n उल्टा कर देना तुम्हारा, आ जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू निकाल देना, x इक्वल टू कर देना तुम्हारा अपन m², और एक तुम्हारा y इक्वल टू 1/n², ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, बन जाएगा। अगला तुम्हारा क्या, तुम्हारा 2023 में तुम्हारा क्वेश्चन नजर आया था, किसमें तुम्हारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से क्या आया था तुम्हारा, क्या आया था तुम्हारा, क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें जिस बार ग्राफ नहीं दिया था, ये दे दिया था तुम्हारा, तो देख लेना बच्चा 22 और 23 में आया, अगर 24-26 में आया है तो तुम्हारा ग्राफ तुमको देखने को नहीं मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, अगर ग्राफ देखने को मिला तो ये देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। क्लियर रह गया। अब आते तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तैयार हो तो तैयार हो जाओ, स्टार्ट होने वाला तुम्हारा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट याद होगा तुम्हारा, क्या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन इसका दो स्क्वायर दो क्या, दो इसका जीरोज होंगे, एगो अल्फा एगो बीटा, है ना, दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा टू माइनस बी अपॉन ए, ये तो फेमस है तुम पढ़ चुके हो, और देन तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी, इससे क्वेश्चन बनने का चांस है, तो ध्यान देना। अब आता तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या तुम्हारा, डिस्क्रिमिनेंट बोलता है कि भैया यहाँ जो बी है, बी का स्क्वायर करो -4 इंटू ए इंटू को सी करो, ये जो आएगा उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में अगर डिस्क्रिमिनेंट तेरा जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, वो होता है रियल और क्या डिस्टिंक्ट, क्या तुम्हारा डिस्टिंक्ट अलग अलग, दोनों रियल भी होगा, दोनों अलग अलग आएगा, दोनों जो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है ना, दोनों क्या आएगा तुम्हारा अलग अलग आएगा। अगर जीरो से बड़ा आया क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू आएगा 20 माइनस 4 इसी का बड़ा, इसका वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आ गया तो दोनों रूट्स क्या आएंगे तुम्हारा अलग अलग आएंगे। लेकिन 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 ध्यान देना, अगर डी या ये जो सॉल्व किए 20 माइनस 4 AC ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, तो अल्फा और बीटा आपस क्या होगा तुम्हारा इक्वल, क्या होगा तुम्हारा इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर नहीं क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब अगर तुम्हारा डी यहाँ 20 को माइनस 4 इसी सॉल्व किए -1 -2 कुछ भी माइनस में आ गया तो समझ लो इसका कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब अल्फा और बीटा रियल नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे इमेजिनरी, क्या तुम्हारा इमेजिनरी, मतलब रूट समथिंग 3 रूट समथिंग 2 इस टाइप में दिखने वाली तुमको है। डिस्क्रिमिनेंट क्लियर हो गया तुम्हारा। अब इसका रूट्स का फॉर्मूला क्या तुम्हारा, रूट्स का फॉर्मूला अल्फा या बीटा तुम्हारा इक्वल टू माइनस बी अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4 AC, -4 AC को क्या बोलते हैं तुम्हारा डी बोलते हैं, इसमें डी लिख भी देते अपॉन 2a, ठीक है। अगर रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स बी स्क्वायर -4 AC रियल रूट्स देते, पता है तुम्हारा डी बराबर 0 होता तुम्हारा, डी बराबर 0 होता तुम्हारा, टी भी क्या होगा तुम्हारा 20 का -4 AC 0 होता तुम्हारा, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 AC, है ना। तो 4 AC तुम्हारा क्या बोल देंगे तुम्हारा, हम क्या बोल देंगे बच्चा, तो क्या बोल देंगे, अब क्या आएगा तुम्हारा यहाँ क्या क्या जीरो, तो बाबू ये जीरो ये सब दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, ये रिलेशन पूछ सकता तुमसे। और दूसरा क्या तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा जीरो हो गया तो यहाँ बोल देंगे अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कोमा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी कितना गया, तो रूट डी कितना गया जीरो, जीरो गया अपन 2a, तो क्या बोल सकते तुम्हारा अल्फा इन कोमा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यही लिखा हुआ तुम्हारा यहाँ पे, क्या यहाँ लिखा हुआ तुम्हारा, क्या लिखा हुआ तुम्हारा
कि अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछने के चांस बन सकता है ग्राफ वगैरह में, ठीक है। इस तरह के तुम्हें ग्राफ नजर आएंगे तुम्हारे, ठीक है, इस तरह के ग्राफ नजर आ सकते हैं और ये रिलेशन पूछ सकता है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या हो तुम्हारा, देख रहे बच्चा, तुम्हारे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ द रूट्स बोल देंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट रूट डाल देंगे, मतलब यहाँ बी माइनस बी अपॉन ए डाल देंगे, यहाँ पर सी अपॉन ए डाल देंगे, तुम्हारा हो जाएगा स्वाहा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिया जो दिया रहेगा डाल सकते हो, आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। आगे देखे, टाइप 1 क्वेश्चन वही दिए हुए हैं, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुज रूट 7 एक 1/7, 7 और 1/7 है, अल्फा इक्वल टू 7, बीटा इक्वल टू 1/7। तो पता है बच्चा, अल्फा और बीटा जोड़ देंगे एक बार, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 प्लस 1/7 दैट इज कॉल्ड 49 प्लस 1/7। अब ये तुम्हें बताने वाला नहीं हो, तुम्हारा क्या फ्रैक्शन वाला, तो 50/7, 50/7 ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या तुम्हारा 7 इंटू 1/7 डेट कट के कितना हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे तुम्हारा, लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना तुम्हारा 50/7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। अब सो सॉल्व करना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, क्या 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब क्या रूट्स निकालना, तुम्हारा रूट्स निकाल लोगे, रूट्स निकालने का अच्छा फॉर्मुला देते तुम्हारा, तो 10 को ऐसे फैक्टराइज करो या तुम्हारा 3 आ जाए तुम्हारा, तुमको पता 5 5 2 जा 10, तो यहाँ क्या तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा क्या एक होगा 5, एक तुम्हारा 2, एक हो गया तुम्हारा 5, एक 2, और यहाँ प्लस में तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, हाँ या ना। ये इस तरह से तुमको लिखना पड़ेगा, क्या 5 यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, हाँ या ना। बाबू शॉर्ट ट्रिक अगर इसको तुम लेना चाहते हो मेरे से, तो ले लो बच्चा, जो तुम्हारा आएगा ये कंडीशन आएगा, प्लस 5 में से माइनस 2 करेंगे, बस इसको क्या करना, साइन चेंज करना, -5 हो जाएगा और यहाँ +2 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होने वाला। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये ए नंबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया बेटा, जिसको इस समझ में नहीं आया तो वो डिटेल्स वाला देख, तुम्हारा पूरा डिटेल्स वाला देख, जिसको समझ में नहीं आया क्या किए, जो एक बार में समझ गया वो तो बवाल काट दिया, एग्जाम में तुरंत बना लेगा। क्या बोले थे एक बार और देख ले बच्चा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, आया या नहीं आएगा, यहाँ साइन चेंज करना, साइन करना, यहाँ जाएगा -5, यहाँ +2। अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया तो तू बोका है। अब तू बना जो तू पढ़ के आया है, सो ये तुम्हारा मैं हाई लेवल वाला बता दिया, कॉम्पिटिशन में लोग ऐसे ही यूज करके निकालते हैं। तो क्या करेंगे तुम्हारा बच्चा, क्या कर लेंगे तुम्हारा, हम कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, इसको थोड़ा सा छोटा, और क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा -10 इक्वल टू 0। तो भैया x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे तुम्हारा -2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 डेट इज इक्वल टू 0। देन ये x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा x माइनस 2 डेट इक्वल टू 0, है ना। फिर क्या होगा तुम्हारे दो सॉल्व करेंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 बराबर, x प्लस 5 को 0 बराबर रखेंगे, एक बार x माइनस 2 को 0 रखेंगे, तो क्या होगा x बराबर -5, एक बार तुम्हारा x इक्वल टू 2, ये सब दोनों आएगा, ये यहाँ लिखे हुए बताए थे ना पहले। इतना सॉल्व करने का टाइम लगा था क्या, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दिया था तुम्हारे। अब देख लो बच्चा, क्वेश्चन बोले हुए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर रियल इक्वल रूट्स। तुमको पता है जब रियल इक्वल रूट होता है क्या तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आता है तुम्हारा 0। यहाँ बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4ac, क्या तुम्हारा 4ac। यहाँ देखो भाई पूछा क्या तुम्हारा, वहाँ रिलेशन क्या देखना, देख सकते हो तुम्हारा कहीं 4 है, यहाँ 4 नजर आ रहा है, यहाँ 4 नजर आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सी। कैसे देख लो बच्चा, ac यहीं छोड़ दिया तुम्हारा, क्या देगा बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ac। आया कि नहीं आया, हो गया तुम्हारा। ये रिलेशन से क्वेश्चन तुम्हारा बनने का चांस बनता है इस बार, हॉट टॉपिक में से एक लग रहा है मुझे। अब देख लो बच्चा क्या करेंगे तुम्हारा, अब इसमें एक्स वैल्यू पूछ रहा है बराबर 0, बाबू ये क्वेश्चन तो हलवा है। एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ भेज, इसको यहाँ कर दे, क्या तुम्हारा एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 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 12 3 जा 36 इक्वल टू अपन 12 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू क्या क्या प्लस माइनस क्या 36 डेज इक्वल टू एस इक्वल टू प्लस माइनस 6 कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, यहाँ भी ए नंबर में हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, आ गया, बन जाएगा ये सब तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में टाइम, हाँ या ना, बन जाना चाहिए। आगे देख बउआ, क्या है तुम्हारा रूट्स पूछ रहा है, तुम्हारा रूट्स निकलने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac पता बता के देता है कि रूट्स कैसा तुम्हारा, डाल दे, डाल दो तुम्हारा। तो बी मेरा कितना है, मेरा बी यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरा, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 होना चाहिए, 1 हो जाएगा तुम्हारा। सी यहाँ कुछ नहीं है, ए या 1 है, देख डाल देंगे, तो 1 -4 मतलब -3 है, तो मतलब क्या ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, क्या इरेशनल, क्या तुम्हारा इरेशनल रूट्स है, क्या तुम्हारा इरेशनल रूट्स होंगे, क्लियर कि नहीं कि नॉन रियल,
नॉन रियल बोल दो, इरेशनल मत बोल दो, रियल ही नंबर नहीं है, नॉन रियल है तुम्हारा। ठीक है, इरेशनल नंबर, हाँ इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा रियल रूट्स क्या है -3, तो नॉन रियल हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा के का वैल्यू वाला क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है, काफी फेवरेट टॉपिक, हॉट टॉपिक में से क्या रहता है, के का वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करना तुम्हारा, देख ले बच्चा, ये आसान क्वेश्चन में से एक है, क्या बोल रहा है तुम्हारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अकॉर्डिंग इक्वेशन इज द रियल रूट्स। रियल रूट्स में क्या बोला, डी बराबर होता है 0 रियल रूट्स में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो भैया बी क्या है, देख बच्चा, ये मेरा है क्या ए, ये मेरा है ए, ये मेरा क्या तुम्हारा बी, क्या तुम्हारा बी, ये मेरा क्या तुम्हारा सी, क्या तुम्हारा सी। ठीक है, तो बाबू फटाफट पुट कर दो, बी मेरा क्या है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना मेरा, ए मेरा 4 है, और सी कितना मेरा, सी मेरा कितना 1 है, इक्वल टू 0। क्या होगा तुम्हारा, तो के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो क्या होगा तुम्हारा, के स्क्वायर इक्वल टू 16, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा के इक्वल टू क्या, रूट प्लस माइनस रूट अंडर 16, डेट इक्वल टू के इक्वल टू प्लस माइनस 4, है ना। तो प्लस माइनस 4 दो ऑप्शन, दो आंसर हो जाएगा, के का वैल्यू प्लस माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख बाबू सोना मोना, यहाँ ध्यान दे, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 3 इक्वल 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, देन इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो क्या बोला तुम्हारा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या बोला तुम्हारा, क्या इज मोर, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, पता है, जो ज्यादा तो उसमें नहीं लेते हैं, जो कम होता है कौन है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा से ज्यादा कौन, अल्फा प्लस बीटा कितना, 13/21, इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेंगे, क्या कर देंगे 13/21। ठीक है, 13/21 कर देंगे। ठीक है बाबू, अब देख ले तुम्हारा, अब मेरा देख ले सबसे पहले अल्फा, ए क्या है, ए मेरा यहाँ कितना तुम्हारा, ए मेरा के है, तो के डाल लिख देंगे। बी मेरा क्या है तुम्हारा, बी मेरा कितना तुम्हारा -11, और सी मेरा क्या है बाबू, सी मेरा क्या है तुम्हारा, के-23 डाल दो बच्चा। डाल दो, क्या होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्लस 13/21, तो डाल दे, माइनस माइनस बी मेरा क्या है -11 अपॉन ए कितना मेरा, ए मेरा के है, इक्वल टू सी मेरा क्या है, के -23 अपॉन तुम्हारा क्या है तुम्हारा, ए मेरा कितना के है, और क्या तुम्हारा प्लस 13/21। अब इसे सॉल्व कर लेना, इसे तुम्हारा के का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू तुम्हारा आने वाला हो जाएगा, तुम ले आओगे, उम्मीद करते हैं हम तुमसे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि तुम इतना ले आओगे, हाँ या ना, ले आओगे तुम, इतना ले आओगे, आगे आगे ले आओगे, हाँ ले आना। के का वैल्यू निकालना तुम्हारा, कर देना भैया, माइनस माइनस प्लस इधर चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, के को एक साइड कर देना तुम्हारा, क्या देख लो भैया 11 अपन के कर देना तुम्हारा, और यहाँ कर लेना तुम्हारा क्या, माइनस लेना तुम्हारा, माइनस के -23 अपॉन के इक्वल टू 13/21। अब टोटल बनाने वाले हम नहीं है, क्योंकि उतना तुम्हारा टाइम देंगे तो हो जाएगा दिक्कत। ठीक है, ये तुम सॉल्व कर लो, के वैल्यू निकाल लोगे तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा, बोला वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0 इज -1/3। जब भी वन रूट्स बोल देना, वन रूट्स दे दे तुम्हारा, तो बस कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डालना fx इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल देना क्या, 2x स्क्वायर प्लस 2x या तुम ऐसे डाल सकते हो तुम्हारा, ऐसे मत लिख, डायरेक्ट लिख तुम्हारा, क्या लिख तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0। और यहाँ जो x है, एक x बोल रहा क्या, 1 -1/3 है, तो जहाँ जहाँ तुम्हें x लिख रहा था डाल दे -1/3 का होल स्क्वायर, डाल दे होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर यहाँ डाल दिया x में 1/3 प्लस 2 इंटू यहाँ भी x में कितना डाल देंगे, -1/3 अब प्लस के इक्वल टू 0 डाल देंगे। अब देखिए बच्चा, 2 गुना 1/9 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तुम्हारा, माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2/3 प्लस के इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ देखो 2/9 माइनस 2/3 इक्वल प्लस के इक्वल टू 0। अब क्या जाएगा तुम्हारा, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दे, इस के का वैल्यू सॉल्व कर लोगे क्या, सब मैं सॉल्व कर दूं, इतना आप तू कर लेगा बच्चा, इतना कर लेगा तू सॉल्व, इतना मुझे उम्मीद, इतना तू से सॉल्व हो जाएगा, मैं तुम्हें दिखा दिया कैसे करना रहता है सो। ठीक है, आगे देखें, आई के वैल्यू को क्या पूछेगा तुम्हारा, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज 6, एक रूट 6 बोल रहा तुम्हारा, वापस वापस क्या करेंगे तुम्हारा, 6 टाइम ऑफ द अदर, अच्छा 6 टाइम द अदर बोल रहा है तुम्हारा, मतलब एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो बीटा क्या तुम्हारा दूसरे का कितना है, 6 गुना अधिक है, मतलब ये क्या बीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 अल्फा, क्या तुम्हारा 6 अल्फा हो जाएगा तुम्हारा, तो निकाल दे तुम्हारा राइट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता तुम्हारा। अब तुम देख ली तुम्हारा अल्फा और ये बीटा कितना 6 अल्फा,
माइनस माइनस बी क्या है मेरा, बी है -14, और ए कितना तुम्हारा, एक ए है मेरा पी, तो जगह 7 अल्फा इक्वल टू 14/p। अब क्या तुम्हारा 7 अल्फा इक्वल 14/p हो जाएगा तुम्हारा। हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तुमसे तुम्हारा नहीं होने वाला है। ये तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्या, तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा क्या बाबू, यहाँ देखो, इसको सॉल्व करने से अच्छा ना ये तुम सॉल्व करते तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करना ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हारा। अल्फा इंटू बीटा उससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इक्वेशन और निकाल देते तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, क्या अल्फा इक्वल टू 14/p करना, यहाँ इंटू 7 करना, 7 इक्वल 4, यहाँ 2 वर्ड करेगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ 2 लिखना तुम्हारा, क्या लिख सकते हो तुम्हारा, यहाँ 2 लिख सकते हो तुम्हारा। अल्फा इक्वल टू 2/p इक्वेशन 1 तुम्हारा। अब ये करना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या तुम्हारा C/A। अब देखो बच्चा यहाँ पे अल्फा अल्फा है, अब बीटा कितना तुम्हारा यहाँ पे है 6 अल्फा इक्वल टू सी, सी कितना मेरा यहाँ पे C 8। अब भाई ए कितना हो गया तुम्हारा, पी हो गया, क्या तो पी हो गया, तो यहाँ का तुम्हारा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। अब देख बच्चा यहाँ पी को यहाँ भेज दें, यहाँ पे अल्फा भेज दें, पी या भेज दें अल्फा भेज दें, तो कुछ काम कर सकते हैं तुम्हारा, हाँ काम कर सकते हैं तुम्हारा, ठीक है। या यहाँ तुम अल्फा का डायरेक्ट में पी पी 2/p डाल दो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 6p 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/p, ठीक है। अब क्या करोगे तुम्हारे यहाँ पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 × 4/p² इक्वल टू 8/p। पी और पी कैंसल आउट, क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, तुम्हारा क्या 8 4 के टेबल में 8 2 बार में, और 2 के टेबल में 6 3 बार में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/p इक्वल टू 1 2। तो p इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 1/2। हो गया सॉल्व, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया होगा, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये टैब भी मैं कंप्लीट करवा दिया, ये टैब में कंप्लीट करवा दिया। देख बाबू, अब क्या कर सकते हैं तुम्हारा, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कोऑर्डिनेशन इतना इतना, तो तुम्हें बोल रहा है तुम्हारा क्या, फाइंड फाइंड द सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पार्ट तुम्हें बोलना पूछ रहा है क्या होगा तुम्हारा। देख बच्चा यहाँ ए क्या है तुम्हारा 2 है, बी क्या है तुम्हारा -9 है, और सी क्या है तुम्हारा यहाँ पे 4 है। हमसे पूछ क्या रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या तुम्हारा -b/a होता है तुम्हारा। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है तुम्हारा सब, माइनस माइनस बी, मेरा बी क्या होगा तुम्हारा -9 हो गया, ए कितना हो गया, ए हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 9/2, 9/2। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना C/A, तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा क्या, सी सी मेरा कितना 4 है, ए कितना मेरा 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा को काट देंगे 2 बार में, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। ये तुम सॉल्व कर दिए, दिक्कत नहीं, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व हो गया। यही तुमसे पूछ रहा था, कुछ हार्ड नहीं है बच्चा, सब आसान होता है यार, लाइफ तुम्हारा आसान ही है, थोड़ा सा पढ़ना रहता है बस, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे मैथ तो इजी लगेगा, नहीं करोगे तुम्हें हार्ड लगेगा। बस यही बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना, 1 2 दिन बचा हुआ है, जरा टाइम बर्बाद मत करना वीडियो देखने में, ठीक है। तो सर आपको वीडियो नहीं देखे बाबू, मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो बना रहा हूँ, 1 घंटा में क्लियर करवा दे रहा हूँ। मैं तुम्हें 4 5 घंटा नहीं ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, 4 चैप्टर 1 घंटा में क्लियर करवा दे रहा हूँ भाई, कितना चाहिए शॉर्ट, इससे बोलो, बोलो बच्चा, 2x में देख ले, आधा घंटा खत्म हो जाएगा 4 चैप्टर। अब क्या बोला तुम्हारा, x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -3 है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन तुम्हारा, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, ए और बी का वैल्यू पूछ रहे तुम्हारा, एक बार इसको डालते एक बार उसको डालते, आ जाएगा वैल्यू तुम्हारा। x इक्वल टू 2/3, तो क्या a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0, ये डाल देंगे तुम्हारा, इसे निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे तुम्हारा, इसे सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा 4a/9 प्लस 14, ये तुम्हारा 14/3 अब प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ बी और ए का सोल्यूशन आएगा तुम्हारा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं लेने का, आ जाएगा। यहाँ ए प्लस बी का समथिंग इक्वेशन यहाँ से बनेगा, और यहाँ तुम क्या करना तुम्हारा, देखो बच्चा एक बार 3 डालेंगे तुम्हारा, ए इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 9a प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा तुम्हारा, माइनस हो जाएगा क्या कि -3 है ना, तो -3 इंटू 7 -21 प्लस बी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 2। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे ए और बी आ जाएगा, ए और बी आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं सब कुछ सॉल्व करके दूं, तो तू कब कंप्लीट करवाएगा तुम्हारा ये सॉल्व, तू खुद करेगा, उम्मीद करते तू सॉल्व ये कर लेगा, हाँ या ना, कर लेगा कि नहीं कर लेगा,
कर लेगा तुम। ये सॉल्व कर दूं, कर देता हूँ तुम्हारा। देखो बच्चा क्या करेंगे तुम्हारा, यहाँ 9 है, 3 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक सबके नीचे 9 बना दे। ये 9 बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जाएगा। यहाँ भी ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देख बाबू, तो क्या होगा तुम्हारा, सबका नीचे 9 वाला सब इंटू चलेगा जीरो में, तो 9, तो जीरो खत्म हो जाएगा नीचे, क्या बचेगा, नीचे बचेगा तुम्हारा, ऊपर बचेगा क्या 4a प्लस 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 प्लस, प्लस क्या तुम्हारा 9b इक्वल टू जीरो, है ना। ये अब इससे ज्यादा सॉल्व मैं कर नहीं करूंगा यार, अब ये अब कर लेना बच्चा, अब तो कर लेना, अभी इसको इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, कर लेगा तू, कर लेगा तू। आगे देखते हैं तुम्हारा, आगे देखते तुम्हारा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सम ऑफ द सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो क्या तुम्हारा दो नंबर को हम जोड़ते हैं तो 15 आता है तुम्हारा, x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 15। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10, तो 1/x प्लस 1/y को जोड़ेंगे तो क्या होगा तुम्हारा 3/10, ये बोल रहा है तुम्हारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब तू सॉल्व कर पाएगा, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके देख तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा नीचे x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई आ जाएगा तुम्हारा, x ऊपर हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 3/10, आया ना। अब तू क्या करना बाबू, एक्स प्लस वाई कितना दिया 15 डालना, 15/x इंटू वाई इक्वल टू 3/10, ठीक है। टेबल में 50 कितना कितना बार में तुम्हारा 5 बार में, क्या तुम्हारा 5 बार में, क्या होगा बच्चा x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, क्या तुम्हारा 50 हो जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे तुम्हारा, यहाँ डाल देंगे x इक्वल टू 50/y, 50/y, ये इक्वेशन थर्ड को उठा के बाजार देंगे कहाँ, यहाँ इसमें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा x प्लस क्या तुम्हारा 50, अब तू क्या कर ले तुम्हारा, हाँ तुम्हारा क्या कर ले तुम्हारा, यहाँ थोड़ा सा उल्टा डाल दिया तुम्हारा, देखिए यहाँ x बराबर 50/y है, तो यहाँ डालना होगा 50/y प्लस y/15। अब इसे सॉल्व करना, एक और इक्वेशन आएगा तुम्हारा, हो जाएगा सॉल्व, 50 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15y। बेटा आप सॉल्व कर लोगे इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा तुम्हारा आंसर फटाक फेंक देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, नहीं कर पाएगा, कर लेगा वाई स्क्वायर माइनस 15y, इसको प्लस माइनस माइनस बुला लेना, और प्लस 50 बराबर जीरो। अब भी सॉल्व करके दे दे, नहीं कर पाएगा, 15 50 को करना तुम्हारा फैक्टराइजेशन, कितना 5 से, यहाँ कितना बार है 25 बार में, कि कितना बार में, कितना बार में, कितना बार में 10 बार में, क्या था 10 बार में, तो क्या कर लेंगे तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y और प्लस 50 बराबर जीरो। बेटा अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे, अब नहीं करूंगा मैं, बस इतना तक कर दिया, अब कर लेना आगे सॉल्व, ठीक है। चलो आगे जाए, आगे जाते हैं तुम्हारा। अब क्या है तुम्हारा, देख ले बच्चा, अल्फा प्लस बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर तुम्हारा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना क्या था, अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है, तो तैयार हो निकालने के लिए, रेडी हो तो निकाल दे। तो देख बच्चा कैसे निकालेंगे तुम्हारा, तो देख बाबू सोना मोना, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए तो चाहिए, लेकिन निकाल दें फिर भी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो तुम्हारा माइनस बी अपन ए होता तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा ए कितना तुम्हारा एक है, ए तुम्हारा एक है, और बी कितना तुम्हारा -7, तो क्या डालेंगे तुम्हारा -7 अपॉन ए कितना तुम्हारा एक, क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 आ गया, 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 आ गया तुम्हारा। अब देखो तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए होता तुम्हारा, सी कितना तुम्हारा 10 अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है तुम्हारा 10, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब करें तो करें क्या, अब करें तो क्या, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है तुम्हारा 7, तो 7 का यहाँ डाल दे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, यहाँ कहना 49 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या तुम्हारा 49 माइनस 20, अब क्या तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा क्या तुम्हारा 29 हो जाएगा। आप तुम्हें क्या कर ले, आप तुम्हें सॉल्व करने में सिखाता हूँ क्या करना है तुम्हारा, देख ले बच्चा। अब मुझे एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसमें क्या तुम्हारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को फॉर्म में, क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे तुम्हारा, क्या आता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहिए, यही पूछ रहा तुमसे क्वेश्चन में, यही तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तब ये इसको क्या करेंगे हम तुम्हारा, देख मोना सोना एक्स स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना लाए हैं 29, 29x। अल्फा अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कहता तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया, आ गया होगा। यही तुम्हारा था इसका। अब बाबू कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इसे तुम्हें बता देता हूं जो तुम्हारा लाइफ को थोड़ा कर देगा आसान और तुम्हें एग्जाम में दे देगा नंबर। तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ठीक है। तो देख भाई कैसे आएगा, तो देख दे बड़ा ये सब तुम्हारा क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हारा, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो तू कैसे बनाएगा सो देख ले अच्छे से, ठीक है। क्योंकि सेम तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं, उम्मीद तो कम ही रखना, ठीक है। लेकिन फिर भी इस टाइप से ही रहेगा, थोड़ा चेंज रहेगा डिजिट वगैरह या नंबर वगैरह, ठीक है, फिगर चेंज रहेगा थोड़ा समथिंग। तो अगर तुम्हारा इफ द टू डिजिट नंबर द डिजिट इज यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस। तो क्या है तुम्हारा एक, तुम्हारा क्या है तुम्हारा एक, तुम्हारा अगर x है तो दूसरा क्या है तुम्हारा x माइनस 5 है, ये बोला तुम्हारा वंस प्लेस और टेंस प्लेस तुम्हारा क्या है वही बोल रहा है तुम्हारा, एक क्या है तुम्हारा x है, दूसरा क्या है तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या है तुम्हारा कम है किससे, तुम्हारा टेंस प्लेस में, वही बोल रहा है तुम्हारा। ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है तुम्हारा कि दोनों को प्रोलेट करेंगे कितना 36, कितना 36 आ रहा है, तो क्या करेंगे तुम्हारा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आया। अब क्या करेंगे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 36, बोल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। हाँ है ना, अब इसे सॉल्व कर लोगे। अब मैं नहीं बताने वाला, इतना सॉल्व कर लेना बच्चा, क्या टाइम ज्यादा चल जाएगा। अब इसे सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे तुम्हारा, देख क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे तुम्हारा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर 180। दो नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं और डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना है तुम्हारा 180 आ रहा है, कितना 180 आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है तुम्हारा स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द ग्रेटर नंबर। क्या बोल रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर जो रहेगा, स्क्वायर जो तुम्हारा वाई स्क्वायर, इसको क्या तुम्हारा ये कह रहा तुम्हारा 8 टाइम्स क्या रहेगा तुम्हारा छोटा रहेगा, 8 टाइम्स छोटा किसका, तुम्हारा ग्रेटर नंबर का। तो वही लिखेंगे वाई स्क्वायर जगह क्या लिख देना पड़ेगा -8x, वही बोला तुम्हारा स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉल नंबर का अगर हम क्या कर रहे हैं तुम्हारा स्क्वायर, स्क्वायर की जगह हम इस क्या 8 टाइम द ग्रेटर नंबर, मतलब वाई स्क्वायर जो है तुम्हारा स्मॉल नंबर जो है उसमें तुम्हारा 8 टाइम ग्रेटर करेंगे तो बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो कितना बराबर आएगा तुम्हारा, कितना बराबर आएगा तुम्हारा, वो भी एक 180 के बराबर आएगा, वही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो फाइंड द टू नंबर, तो दोनों नंबर को फाइंड करना पड़ेगा। दो इक्वेशन बता दी तुम्हारा, फटाफट इसको डाल देते तुम्हारा, डाल देते हैं, डाल दें, डाल देते हैं तुम्हारा। तो अब देख बच्चे क्या करेंगे तुम्हारा, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इजिली। तो क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो 180 कैसे तोड़ देंगे, कितना जाए 8x तुम्हारा कैसे तोड़ देंगे तुम्हारा, यहाँ तोड़ देंगे तुम्हारा क्या 18, यहाँ पे 10। तो क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 डिग्री, और सर डिग्री बोल दिए मतलब इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर पाओगे, इजीली कर लोगे, अब तुम इजीली कर लोगे इसे सॉल्व। ले थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ बढ़िया फ्रेश वाला। अब देख तुम्हारा करता हूँ मैं तुम्हारा, अब क्या करेंगे तुम्हारा एक्स एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 18 आएगा तुम्हारा, हाँ है ना। अब क्या तुम्हारा यहाँ पर प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तुम्हारा, तो क्या होगा एक्स माइनस 18 आएगा तुम्हारा, है ना। अब क्या तुम्हारा एक्स माइनस 18 कर लेंगे तुम्हारा कॉमन, तो बचेगा तुम्हारा एक्स प्लस 10, हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा। तो एक एक्स हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक 18 आएगा, एक तुम्हारा क्या आएगा -10। तो हम क्या करेंगे तुम्हारा -10 को नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव नंबर ले लेंगे तुम्हारा 18, 18 ले लेंगे तुम्हारा क्या वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है तुम्हारा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ एक वाई स्क्वायर बराबर तुम्हारा 8x, 8x बोला था ना, वाई स्क्वायर जगह 8x लिखने बोला था, लिख दिया तुम्हारा। अब क्या लेंगे तुम्हारा, कितना है तुम्हारा 8 इंटू 18, तो कितना होगा तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ तो रूट में भेज दे, तो भेजेगा तो वाई इक्वल टू क्या होगा, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा क्या 4 इंटू 3 तो 12, मतलब 12 हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट आंसर। क्या बोलते हैं वाई इक्वल टू 12 और इक्वल टू कितना तुम्हारा 18, ये दो नंबर तुम्हें बता दिए फिक्स। क्लियर हो गया नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तू अगला क्वेश्चन देख तुम्हारा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन ये है, क्या द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमीटर ले लिए x, क्या ले तुम्हारा x ले लिए तुम्हारा, उस डिनोमीटर x ले लिए तुम्हारा, डिनोमीटर क्या कर रहे हैं इसका, क्या ट्वाइस क्या क्या डबल किया तुम्हारा, x को 2x कर दिया, अब +1 क्योंकि एक ज्यादा बोल रहा है मोर 1, ये हो गया तुम्हारा क्या फर्स्ट स्टेटमेंट का, डिनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वन मोर, एक ज्यादा है देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का x माने तो नीचे वाला 2x + 1 होगा, होगा कि नहीं होगा,
हाँ, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इसी चीज को उल्टा कर देंगे, उल्टा करके यहाँ लिख दिए उल्टा करके, और दोनों को जोड़ते हैं, कितना आया तुम्हारा, कितना दिया तुम्हारा 21 टू जा कितना तुम्हारा 42 प्लस 16 कितना 58 अपॉन क्या 21, ये रहा इक्वेशन। अब इसे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 का होल स्क्वायर बराबर 58/21। अब कर लोगे सॉल्व, पूरा सॉल्व करके दिखाऊं भाई, कर लेना। अब देख तुम्हारा एक अच्छे क्वेश्चन है, तुम्हारा लेके आया, तुम्हारा एक अच्छे क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या तुम्हारा, देयर आर द सर्कुलर पार्ट ऑफ द डायमीटर 65 मीटर, द सर्कुलर पार्ट ऑफ डायमीटर सो इन द फॉलोइंग द फिगर ए बी डायमीटर। देखो भैया यहाँ पे तुम्हारा ए बी लिए है, तुम्हारा ए बी जो है लिए है, तुम्हारा ए बी जो है डायमीटर एक, उसको कितना दिया 65 मीटर दिया हुआ है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या तुम्हारा डायमीटर हो गया, तुम्हारा डायमीटर ले लिया, तुम्हारा डायमीटर बोला गया तुम्हारा। अब आगे क्या क्वेश्चन बोला तुम ध्यान 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 दे, एंड द इंटीग्रेट ऑफ द वी कंस्ट्रक्ट टू एट द पॉइंट पी, पी से इंटीग्रेट कर दे तुम्हारा, द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डायमीटर इज पी फ्रॉम ए इज 25 मीटर मोर, 25 मीटर पॉइंट ए तक जाते हैं तो 25 मीटर मोर है, किससे 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 पॉइंट बी से जाने से, पॉइंट बी में जितना जाते हैं उसे 35 मीटर ज्यादा बड़ा है। तो अगर इसको एक्स मान लिया, इसको मान लिया एक्स, तो ये कितना होगा एक्स प्लस 35, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करना होगा, आपको फाइंड करना है तुम्हारा, क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी, ए और बी का पता करना है तुम्हारे। तो यहाँ देख ले बच्चा, तुम्हें पता होगा कि सेंटर में जब भी तुम्हारा क्या डायमीटर होता है, यहाँ कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनाता है तुम्हारा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे, क्या होगा ए बी इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर कर देंगे, हाँ कर देंगे। अब आपको क्या करेंगे, तुम्हारा हम डाल देंगे ए बी कितना मेरा 65 का स्क्वायर डाल दिए, और इक्वल टू एपी कितना तुम्हारा एक्स प्लस 35 का होल स्क्वायर डाल दिए, होल स्क्वायर हाँ डाल दिए, अब प्लस पीबी कितना तुम्हारा एक्स एक्स स्क्वायर डाल दिए। अब इसको खोल देना, ओपन कर देना, ओपन कर दोगे 65 का स्क्वायर कर दोगे, तुम्हारा 65 का स्क्वायर जब इसे ओपन करोगे तो इतना कुछ आएगा समथिंग 2x² प्लस 70x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब इसको तुम्हारा 2 कॉमन लोगे तो x² प्लस 35x माइनस 1500 इक्वल टू 0। अब इसको क्या होगा, 1500 को ऐसे तोड़ेंगे कितना 35, तो क्या तोड़ देंगे 60x माइनस 25x में। इसे सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाके टपक जाएगा, टपक जाएगा। तुम मिला लेना बाबू, आंसर कितना आने वाला है तुमको अभी बता दे रहे हैं, तुमको आंसर आने वाला तुम्हारा क्या x इक्वल टू एगो, x इक्वल टू आएगा तुम्हारा क्या आएगा तुम्हारा, एक आएगा तुम्हारा क्या 25 आने वाला, एक तुम्हारा आने वाला तुम्हारा -60 तो लेंगे नहीं 25 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। सॉल्व करके इसको देखना, क्लियर है। अब आगे देखे, ये तुम्हारा देख लो बच्चा, एक अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या तुम्हारा एज वाला तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन तुम्हें इसमें लिनक्स 2 वेरिएबल पता है, इसमें भी देख लो तुम्हारा, निधि वे द 7 ईयर एंड यंगर व्हाट शी एक्चुअली इज, द स्क्वायर ऑफ द एज विल बी 1 मोर देन द 5 टाइम ऑफ द हर एज। मान लो निधि का एज एक्स मान लिए, 10 5 7 साल पीछे चले गए तो एक्स -7 हो गया तुम्हारा। अब बोल रहा है कि स्क्वायर कर दें, स्क्वायर जब करते थे एक्स -7 का, पीछे से आने के बाद, पीछे जाने के बाद हम स्क्वायर किए एक्स -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला तुम्हारा 5 टाइम ऑफ द हर एक्चुअल एज, एक्चुअल एज कितना तुम्हारा एक्स था तुम्हारा, एक्स को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और एक ज्यादा रखेंगे तब प्रेजेंट के बराबर रहेगा। तो क्या हमको एज पूछ रहा है, तो फटाफट एक्स निकाल दोगे, एक्स का वैल्यू, हाँ ये ना, निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे। ये बताने के बाद अगर तुम नहीं निकाल पाए ना, तो क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं मैं, अगर ये तुम नहीं निकाल पाया तो निकाल दोगे तुम, हाँ या ना निकाल दोगे। तो देख बच्चा क्या कर सकते तुम्हारा, इसमें कुछ मत करना, तुम्हारा वही करना जो करते हो हमेशा, कुछ मत करो। x² प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 1 प्लस 5x कर सकते हो, हाँ एक्स उधर ले जाना, तो x² और ये माइनस उधर प्लस में ले जाना, माइनस प्लस उधर माइनस में ले जाना, तो 49 माइनस 1 माइनस 14x क्या तुम्हारा -14x और -5x इक्वल टू 0, क्या होगा तुम्हारा x² 48, यहाँ तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा, यहाँ हो जाएगा 19x। अब इसे सॉल्व करना आ जाएगा तुम्हारे, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा, हाँ ये ना आ जाना चाहिए तुम्हारा। अब तुम्हें आ जाएगा तुम्हारा, इसका जो वैल्यू आएगा तुम्हारा x इक्वल टू देखना तुम्हारा चेक करना 3 आने वाला रहेगा, 3 आने वाला रहेगा, ठीक है 3 आने वाला रहेगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आएगा तुम्हारा, एगो 16 भी आएगा तुम्हारा, 16 आएगा 3 आएगा, दोनों आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो अब 16 को लेंगे और 3 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सेटिस्फाई यही वाला करेगा 16 वाला, ठीक है। समझ में आ गया तुम्हारा, 16 साल की नजर आएगी तुम्हें वो, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे -7 बोल रहे थे, यहाँ पे तुम्हारा अगर यहाँ 3 ले लिए तो क्या एज माइनस में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना बाबू, यहाँ इसलिए 16 लेंगे, इसलिए क्या लेंगे थोड़ा 16 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। ठीक है, आगे देखें। देख बच्चा एक और क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा और से मिलेगा, उसको जल्दी छुट्टी कर दूंगा मैं तुम्हें, अलविदा कर दूंगा जल्दी। तो क्या बोला तुम्हारा, शॉपकीपर बाई ए नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम द फॉर 1800, ठीक है, इफ द हैड अबाउट 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट कर रहा है, देन ईच बुक वुड बी हैव ए हिम द 50 रुपी लेस, 50 रुपया कम भी कर दिया। फाइंड द हाउ मेनी बुक्स वी अबाउट इन्फिनिटी, इनिशियली कितना फाइंड किया था तुम्हारा, मान लीजिए कि बुक एक्स कर रहा तुम्हारा, एक्स का तुम्हारा दाम कितना हो गया तुम्हारा, वो कितना 1800, तो पर बुक कितना हो जाएगा तुम्हारा 1800 अपॉन एक्स। भैया अगर तुम्हारे तुम्हारे तुम मान के चलो कि भैया 1800 आदमी तेरे घर में आया खाने के लिए, और सब तुम्हारे पास कितना रसगुल्ला है, एक्स रसगुल्ला है, तो सब आदमी कितना खाएगा भाई, पर 1800 में एक्स जितना रसगुल्ला बांट दिया, सब पैसा बांट दिया, डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा भाई कितना रसगुल्ला खाया। हाँ या ना, हाँ वही काम किया मैं यहाँ पे तुम्हारा। तो 1800 क्या किया, 1800 में एक्स को डिवाइड कर दिए, हाँ या ना। फिर आगे देख बच्चा क्या किए, फिर तुम्हारा क्या किए तुम्हारा इफ, अब आगे क्या कर रहे हैं तुम्हारा, हम क्या कर रहे हैं तुम्हारा, क्या कर रहा है तुम्हारा 15 मोर बुक खरीदे थे, एक्स प्लस 15 जगह तुम्हारा अमाउंट सेम था, यहाँ भी 1800, यहाँ भी 1800, यहाँ भी तुम्हारा 1800, हाँ है ना। अब फिर अगर निकालना चाहे कितना पड़ा पर बुक का, क्या करेंगे 1800 को एक्स प्लस 15 से डिवाइड कर देंगे। और फिर बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि जो हम बुक खरीदें, वो 20 रुपया का कम में लिया पहले के मुकाबले से। तो भैया तुम अगर रुपये के मामले में देखें तो कितना है तुम्हारा 1800 प्लस एक्स प्लस 15 आया, हाँ या ना। अब 15 रुपए कम लिया, तो 15 रुपए कम लिया तो हमको 15 रुपए जोड़ना पड़ेगा किसमें, पहले वाले अमाउंट, पहले कितना था तुम्हारा 1800 बाई एक्स, इसमें हमको 15 रुपया जोड़ना पड़ेगा, 20 रुपए सॉरी 20 रुपए जोड़ना पड़ेगा। इस तरह करोगे तुम्हारा सोल्यूशन आ जाएगा, हाँ या ना। ना 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 15 रुपया किसमें कम लिया ना, अब इसमें क्यों जोड़ेंगे, तो अमाउंट पहले से बड़ा था और ये छोटा है ना, 15 रुपए कम लिया ना, तो 20 रुपए किसमें जोड़ना पड़ा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये गलत था। समझता है नहीं बात को, आ जाता है रात को। यहाँ ध्यान तो क्या करना पड़ेगा, 1800, ये अमाउंट कम ना लिया जी, तो जोड़ना इसमें ना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा, इसमें 20 रुपए हम जोड़ेंगे, अब बराबर क्या 1800 अपॉन एक्स, ये लिखेंगे तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करोगे ना तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे तो गर्दा मचा दोगे तुम, सॉल्व करके तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसे सॉल्व तुम करना, अब सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ पे हम करवाने बैठ जाए तो बाबू तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा सुबह, ठीक है। तो तुम अपना सॉल्यूशन इसको कर लेना, एक्स का वैल्यू तुम पता करके मुझे बताना कितना एक्स का वैल्यू, मैं बताता हूँ तुम्हें कितना एक्स का वैल्यू आने वाला है तुम्हारा, कितना 30 आने वाला है, एक -45 आने वाला है, तो मैंने 45 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे 30 वाला लेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर हो गया तुम्हारा, क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला एक तुम्हारा इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन देख लेना, बहुत दिन टाइम से दिखा नहीं है, स्पीड डिस्टेंस टाइम मतलब ग्राफ दिख मतलब तुम्हारा फॉर्म देख लेना क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, वो नहीं करवा रहा हूँ मैं। अब देखिए तुम्हारा इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तुम्हारा, ये टाइप 5 अगर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो बच्चा, तो क्या करेंगे बाबू सोना मोना, यहाँ देख दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2ax, इसको खोल दे भैया, तो a4b² -4b² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +a² बराबर 0। अब क्या करना तुम्हारा, x² प्लस a², ये a को आगे ले आना, क्योंकि यहाँ पे 2ax दिख रहा था, मतलब हम यहाँ पे होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a 2ax -4b²। अब क्या करना था, बराबर 0। अब देखिए तुम्हारे यहाँ लग सकता है a² प्लस b² प्लस 2a, यहाँ लगा x प्लस a का होल स्क्वायर दिख जाएगा, अब माइनस यहाँ 2b का होल स्क्वायर यहाँ दिख जाएगा इक्वल टू 0, है ना। अब तुम क्या करते हो, तुम्हारा a² माइनस b² तो क्या लग जाएगा, a² माइनस b² फॉर्मूला लग जाएगा, a² माइनस b² फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या लगेगा तुम्हारा a प्लस b एक बार a माइनस बी, हाँ या ना, हाँ यही होगा तुम्हारा। अब फटाफट हम क्या करेंगे तुम्हारा, हम फटाफट क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के एक्स प्लस 2b, एक बार एक्स प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। अब दो पार्ट में बढ़ जाएगा तुम्हारा एक्स, यहाँ दो पार्ट में बढ़ जाएगा तुम्हारा, एक्स प्लस 2b इक्वल टू 0, एक्स प्लस क्या होगा तुम्हारा, क्या जाएगा -a-2b। अब एक बार क्या करेंगे तुम्हारा एक्स प्लस ए -2b इक्वल टू 0, तो क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक्स इक्वल टू माइनस प्लस
2b माइनस ए, ये दो चीज आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया तुम्हारा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तुम्हारा, ये देख लो तुम्हारा, इसको सॉल्यूशन कैसे लिखाएंगे तुम्हारा, क्या करेंगे तुम्हारा, सबसे पहले हम √2a√2x+9 बराबर क्या करेंगे तुम्हारा, ये प्लस अंदर माइनस भी देंगे तो 13 माइनस एक्स हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x+9, होल स्क्वायर करने कट जाएगा, यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, हाँ या ना, हाँ 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 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ जाएगा तुम्हारा माइनस का होल स्क्वायर, और यहाँ ऐसे रूट था, यहाँ होल स्क्वायर था, ये तो ये दोनों कट गया, तो क्या होगा तुम्हारा 2x+9 बराबर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 13 स्क्वायर 1 जल्दी बोल दो, 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13 26x। अब तुम इसे सॉल्व कर लेना, कर लोगे, कर लेना तुम इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारा देख लो बच्चा सब, इधर इधर ही बुला लो तुम्हारा, एक्स स्क्वायर -26x -2x 169 अब प्लस 9 बराबर 0, तो क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर जगह यहाँ पे तुम्हारा कितना -28x, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ क्या हो जाएगा 178 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर देना, तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करके तुम निकाल सकते हो इसको तुम्हारा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुम कर सकते हो, तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है यार, सिंपल, तुम्हारा इसको मल्टीप्लाई करो, x+1 क्रॉस मल्टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, x+1 x+2 प्लस x+2 और यहाँ x-1 अपॉन x-1 और x+2 इक्वल टू 2x+3 अपॉन x-2, हाँ या ना। अब सॉल्व कर दोगे, सॉल्व कर दोगे तुम, आ जाएगा तुम्हें, आ जाएगा तुम्हारा, बस सॉल्व कर देना तुम्हारा, आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे भी मल्टीप्लाई करना तो +2x, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा तुम्हारा +x, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना क्या आ जाएगा तुम्हारा 2। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है तुम्हारा, प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या तुम्हारा प्लस सॉरी माइनस होगा तुम्हारे यहाँ पे -1x, या सिर्फ x +2x और माइनस क्या 2 अपॉन 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 x-1 x+2 इक्वल टू 2x+3 अपॉन x-2, है ना। हाँ यार माइनस छोड़ -4 माइनस छोड़ा हुआ है 4, यही सब गलती वहाँ करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम पहुँचा देगा। अब क्या देख लो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये और ये x कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे यहाँ पे +4x अपॉन x-1 और यहाँ तुम्हारा x+2, अब यहाँ माइनस इधर आ जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x+3 अपॉन x-2 इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व कर लोगे, आगे इसे सॉल्व कर लेना बच्चा, ये तुम्हारा आपका होमवर्क रह गया, ठीक है। तो इसी तरह कंप्लीट कर लिया। अगर तुम कमेंट करोगे कि भैया बता दीजिए आप क्या कीजिए, स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए, तुम्हारा क्या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बता दीजिए, जितने भी चैप्टर बच्चे में अगर बोलोगे इसी तरह से शॉर्ट डिवीजन शॉर्ट लेके आऊंगा, तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, अगर तू कमेंट करेगा तो, वरना कमेंट नहीं करेगा तो मैं नहीं बनाने वाला भैया, ठीक है। कमेंट करोगे तुम कुछ दिखाओगे तब ना भाई कि हाँ कि अगला भी लाइए तब ना करूंगा, वरना क्यों करूंगा भाई, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं उसे पढ़ सकते हो, वरना तुम पढ़ चुके होगे तो बस रिवीजन मार भाई, और कुछ भाई नहीं, रिवीजन कर जितने उसे जितने कर, रिवीजन तू रिवीजन कर, प्रैक्टिस कर, एग्जाम में आप वीडियो देख, तुम्हारा वीडियो छोड़, आप वॉच करना, वीडियो छोड़ आप तू आप रिवीजन में ध्यान दे। मैं वही रिवीजन ही कराया तुझे, ठीक है, रिवीजन ही कराया, किस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, कैसे तुम्हें सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बीच बीच छोड़ा कि तू पेन चलाएगा, वरना पूरा सॉल्व करके तुम्हें देता, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।